अरमा, मुझे आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं कह रही हूँ कि क्या कहते हैं, वही इमेजिन करने का आपके दिन में आज होया था क्या? वो अपने से कोई सा भी। नहीं, अपने से नहीं। आज के दिन में जो हुआ था, जो आपको लगता है कि ठीक है। आज के दिन में हुआ था, ठीक है। अम, मामा की आ रही। मामा। जी बेटे। जी। कुछ नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा बेटे, सब सोच रहे हैं ना। सब सोच रहे हैं तो इसलिए मैं बोल नहीं रही। ठीक है, खाम अभी से हमने थोड़ी देर खामोश रहना है, ताकि सब लोग सोच सकें कंसंट्रेशन से। अच्छा मामा जी, वो ड्राइंग कर दिया जो क्या कहते हैं, जो आज के दिन में आपने सोचा है, मतलब कि क्या हुआ है? सॉरी, दोबारा बताएं। मैं कह रही हूँ कि आज के दिन में जो हमने सोचा बनने के ने जो होया, वो ड्राइंग कर दिया उसकी। नहीं, अभी नहीं करनी, अभी नहीं करनी, अभी सिर्फ सोचना है। फिर जब मैं आपको बताऊंगी तब आपने नेक्स्ट स्टेप करना मैंने सोच लिया। है। ओके। ओके, थोड़ी देर वेट कीजिएगा। मैं पकड़। हाँ। हेलो सारा। नहीं, ठीक है। हम बहुत अभी नहीं कहते ही बैठेगी। नहीं कह सकते बेबी। आई थिंक सोच लिया, आगे चलें। हाँ, एक सेकंड। जी जी, ठीक है, आगे चलते हैं। ओके। स्टिल इट्स गेटिंग प्रॉब्लम्स, लाइट में प्रॉब्लम आ रही है। एक मिनट मुझे दीजिएगा। हम्म। इसे अपना मोबाइल दिखाइएगा। लतीफ, इसे अपना मोबाइल देना आप।
मैं चाह रही थी कि मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए स्लाइड्स की स्लाइड्स, लेकिन खोलने का कोई तरीका मुझे और आ नहीं रहा। चलें। ओके। इसी तरह हम लोग फिलहाल तो कंटिन्यू करते हैं, फिर अगली प्रैक्टिस के बीच में मैं दोबारा ट्राई करूंगी। ओके। तो कौन बताएगा कि आज क्या हुआ था? छोटा सा आंसर आप दे दें जो आपको लगता है कि मेनली आपको लगता है कि हुआ था। तो मेरे पास पहला नाम है, मुबीन का है। जी। जी मुबीन। वालेकुम। मेरा वालेकुम। नाम कैसे आ गया पहले? अब्बासी लिखा हुआ अब्बासी। इसलिए। जी अब्बासी लिखा हुआ है इसलिए। हाँ, ये मुझे चेंज चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब तो आ गया। अच्छा। नहीं, मुझे तो बस आप। हाँ, अब तो आ गया, अब तो सख्ती आ गई, अभी मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। एनीवे, सुबह सुबह बस हम लोग सो रहे थे, मैसेज आया ग्रुप में। तो फारूक भाई ने शायद वीडियो शेयर की हुई थी घर की और किचन की। तो उसमें खैर आवाज के साथ तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे सिर्फ वो बाहर कोई एक प्लांट था, वो हिलता हुआ नजर आया है। तो मुझे यही फीलिंग आई है कि यार 4-5 के अराउंड कुछ आया ना। पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि शायद वीडियो शेयर क्यों की है। तो जब वो हम ना लोग या किसी ने भागना शुरू किया, तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि यार ये तो लगता है कुछ काम खराब है। साथ साथ ही खैर उनका मैसेज आ गया लिखा हुआ। तो जाके मैंने नेट चैट पे फिर अर्थक्वेक की जितनी वेबसाइट थी वहां से चेक किया कि उसका एपी सेंटर क्या है। तो हम्म। वहां पता चला कि यार वो तो आप लोगों को शायद वाकई काफी नजदीक था, पिंडी से 60 किलोमीटर। तो बस फिर उसके बारे में थोड़ी बहुत सोच विचार की, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। फिर अपने फैमिली ग्रुप्स में मैसेज किया, घर वाले में माजिद को सेपरेट से मैसेज किया, क्योंकि पता था माजिद का मैसेज एकदम से जवाब आ जाएगा। और इतने में खैर फिर सिद्रा भी जागी, उसने खैर वो आवाज के साथ लगाई। तो फिर पता चला कि यार ये तो काफी शदीद किस्म का था, और बर्तन शर्तन और काफी आवाज उससे पैदा हुई ना। तो लेकिन घर मैंने पता किया तो वो कह रहे नहीं, बिल्कुल कुछ इतना सच फील हुआ है, लेकिन कुछ डैमेज वगैरह नहीं हुआ। लेकिन बस यही थी कि थोड़ी सी एग्जाम से परेशानी, सबके बारे में कि यार ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, और इतना पास उसका जो एपी सेंटर था। हम्म। तो हालांकि शायद रेक्टर स्केल पे उसकी इतनी रीडिंग मैग्नीट्यूड नहीं था, हम्म। लेकिन ये था कि पास होने की वजह से उसकी शायद फीलिंग काफी ज्यादा थी। हाँ। तो हाँ। अल्लाह आप सबको महफूज फरमाए। आफ्टर शॉक्स वगैरह भी खैर चलते रहते हैं सिलसिले में, लेकिन नॉर्मली उनकी रेंज जो है वो मेन अर्थक्वेक से कम ही होती है। तो बस यही फीलिंग थी और यही जज्बात थे अर्ली इन द मॉर्निंग। जी। ठीक है। राइट। नेक्स्ट है। मामा, जी। मामा, जी जी बेटे। मम्मी मुझे समझ नहीं आई क्या करना है। मुझे समझ नहीं आई आज क्या करना है। अच्छा। अभी जो मुबीन अंकल से मैंने सवाल किया, जो आप सबसे किया था, जो उन्होंने जिसका जवाब दिया है, मुबीन ने जो जवाब दिया है, आपने देखे उन्होंने क्या बताया है? उनको क्या, उनकी नजर में आज क्या हुआ था? तो आपको क्या लगता है कि आज क्या हुआ था? मतलब कि जो आज के अभी आपने सोचा वो है। हाँ। जो आपने भी सोचा, आपको ये सोचने को कहा था ना, क्या आप बताएं कि आज क्या हुआ था? ठीक है। ठीक है। तो बताएं आप कौन है नेक्स्ट। हेलो। हाँ जी। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट में आप बताना चाह रही हैं या मैं खुद किसी का नाम बता दूं? आप आयमा आवाज ही हैं नहीं आ आज। रही। जी 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 जी, आप ही बता दें, बता दें, आप आपका ही नाम है, बोलें। जी वो आयमा। मैंने मुझे कि मैंने आपको कहना था कि मैं कर लूं। हाँ जी कर लें, बताएं बताएं, शाबाश बताएं। आपको क्या लगता है आज क्या हुआ था? आज के दिन, मेरे दिन में हाँ जी। आज आपको क्या लगता है कि क्या हुआ था? मुझे ये लगा कि क्या कहते हैं कि जब हम लोग उठी थी उमर के दोस्त भी आए
थे और क्या कहते हैं बर्तन भी टूटे थे। घर में एकदम से दीवारें हिली थी। अच्छा, ठीक है। और और क्या कहते हैं हम लोग जलजला ने आया ज्यादा था खेलना था। हम्म और आपको आपको पता चला था या नहीं पता चला था? हमारे दिमाग पर फिर से आ गया। हाँ? आपको पता चला था या नहीं पता चला? आई बस मैम। बाउंस गिरे थे तो फिर दीवारें हिली थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जल्जला है। ये जरा है। और आपने उसके बाद जब हम सेटल हो गए थे तो आपने एक जुमला कहा था। वो क्या? अभी भी आपका यही ख्याल है? आपने आपने कमेंट किया था कि जब जल्जला आता है तो मुझे। आवाज। ओके ओके, अच्छा वो आप नहीं बताना चाह रही, ठीक है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट है आमना। जो लोग शेयर करना चाहते हैं अपनी मर्जी से, जो लोग नहीं शेयर करना चाहते कोई पाबंदी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है, जो शेयर करना चाहते हैं बस वो हैंड रेज कर दें। जी आमना, आपको शेयर करना चाह रही हैं आज क्या हुआ था? इतने, सिर्फ इतने सवाल का जवाब। मेरी तो कल से ही हमारा तो कुछ हो ही रहा था, तो हम सारी रात सो भी नहीं पाए। और हम्म सुबह जब हम 1-2 घंटे की नींद करके उठे हैं तो अभी बस दोबारा राब्ते बहाल हो रहे थे, तो उस टाइम पे इतना सवेर किस्म का जलजिला के बस जाहिर है कि वो काफी खौफनाक जलजिला था, जिसने मैं और अगेन मेरे साथ जिंदगी में दूसरी दफा ये सिचुएशन हुई है कि पहले हम घर को ताले लगा के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे कि बाहर मसला है, बाहर जो है ना कोई थ्रेट्स है, या बाहर जो है ना कोई इस तरह का क्रिमिनल चीजें हैं। और जलजिला जब आया तो फिर वही दरवाजे वही सब कुछ खोल के बाहर जाना पड़ा। तो हम्म, ये वाली एक होती है कि ना इंसान घर के अंदर महफूज है ना घर के बाहर महफूज है, तो ये बहुत एक मुश्किल कैफियत हो जाती है। बिल्कुल। हाँ, सही। ओके, और जी मोमिना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम पहले स्कूल में थे। हमारी मैथ्स की क्लास हो रही थी। हाँ। तो एग्जाम्स आया और सारे डर गए थे। तो हम गए क्योंकि हमारे ना उधर तो बहुत ही कोई मतलब ये बहुत ज्यादा नीचे आके टूट के ऊपर आने वाले हैं। तो मुझे डर लगा, फिर हम नीचे चले गए। नीचे गए तो हम बैठ के फिर हमने एक दूसरे को मतलब बातें कर रहे थे, सबको कहा कि चुप कर जाओ, रो रही थी बच्चियां। तो फिर उन्होंने कहा चलो दोबारा से ऊपर चले ना। तो हम नहीं जा रहे थे, फिर उन्होंने ऊपर भेजा तो हम गए। तो हमने देखा कि वहां से बहुत ज्यादा क्रैक्स आए हुए थे। तो मैं और डर गई थी। फिर दोबारा से आया, फिर हमने जब चले गए थे ना, तो फिर उन्होंने कहा दोबारा आप बैग लेने जाए, लेकिन मेरा डर लग रहा था तो मैं नहीं गई ना। तो इसलिए फिर वो मेरी एक दोस्त थी, उसने बैग ले आई थी मेरा। तो फिर उसके बाद उन्होंने नीचे बिठाई रखा और फिर भेज दिया। और बहुत डर लगा, उसकी आवाज से बहुत डर लगा था मुझे। बस, थैंक यू। राइट। अच्छा मोमिना, मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। अच्छा, आपको सबसे बड़ा डर क्या लगा? आवाज से डर लगा था आपको, या जिस तरह आप लोग बाहर निकले थे उस तरह हुआ था? क्या हुआ था? या फिर बच्चों के शोर से आपको डर लगा था? नहीं, मुझे दोनों चीजों से डर लग रहा था। हम्म दोनों चीजों से? दोनों चीजें क्या? मुझे दोनों चीजों दोनों कि दोनों हमारी चीजें क्या? क्लास भी ऊपर थी, वो मतलब हम्म कि आवाज, बच्चों की आवाज भी, और क्या नाम है कि अर्थक्वेक बहुत तेज भी आया था। हम्म इसकी आवाज से बहुत पहले कभी डर ऐसे लगा हुआ है था। कि आप स्कूल में और हो और खिड़की
पहले कभी ऐसे हुआ है कि आप स्कूल में हो और आया हो? जी, लेकिन तब अच्छा बस। बहुत आहिस्ता सा आया था। हाँ ठीक है, सही है। सही है। अच्छा, जब आप लोग सब लोग नीचे गए, अपनी क्लासेस से निकल के नीचे गए, तो कैसे गए थे? और किसी ने आपको बताया था या आप सब लोग भागे दरवाजे की तरफ? हम भागे थे क्योंकि मुझे बहुत डर लगा था, तो मैं भागी थी। और बाकी बच्चे? भागी थी मैं। और बाकी बच्चे? बाकी बच्चे भी भागे थे। बाकी हम्म। बच्चे भी भागे थे। ठीक है। सही। ठीक है। अच्छा, और एक इसके अलावा फिर जब आप दोबारा ऊपर नहीं आ रही थी, तो फिर आपको क्या लगा था कि क्या होगा? वो बस मैंने कहा कि दोबारा से ना आए, और क्योंकि फिर मैं जब नीचे आती थी तो मुझे कुछ ज्यादा ही डर लगा था कि वो कहीं टूट ही ना जाए। और वो क्रैक्स जो आपने देखे थे, वो आज के थे या पहले के थे? आज के थे। अच्छा। ओके। ठीक है। सही है। ठीक है मोमना। थैंक यू। और कोई कुछ बताना चाहेगा जी? और कौन कौन कुछ बताना चाह रहा है, शेयर करना चाह रहा है? निम्रा। जी आप ही, मैं दिन में खड़े होके खाना बना रही थी तो अ, अचानक से कभी ऐसा हुआ नहीं कि लतीफ उठ के आके मुझे पूछे कि क्या कर रही हो ना। लतीफ हम्म। आए हैं तो हम्म। उन्होंने ना, मुझे नहीं पता चला। मुझे थोड़ा सा भी जमीन हिलती जाए ना, एक हम्म। माइनर एक सेकंड के लिए भी थोड़ा सा कोई बेड पे हिल भी जाए तो मुझे फौरन पता चलता है। आज अच्छा। बाय चांस मुझे नहीं पता चला जलजला आया है ना। तो हम्म। मुझे अभी जब सेशन स्टार्ट किया, मैंने ज्वाइन किया, तो उस वक्त मुझे लतीफ ने बताया कि आज ऐसा हुआ है ना। तो रीजन क्या है कि वो मुझे नहीं बताते। मैं घर पे अकेली होती हूँ तो अक्सर डर जाती हूँ ना। तो मुझे नहीं पता चला आज। और लतीफ ने आके मेरे से पूछा है कि क्या कर रही हो, खाना बना रही हो, अच्छा क्या बना रही हो। इस तरह से करके तो वो चले गए हैं। मुझे तब भी नहीं पता चला, मुझे अभी पता चला है। मैं सारा दिन सोशल मीडिया कुछ भी इस तरह से यूज नहीं किया। तो मेरी भी सिचुएशंस इन बच्चों की तरह होती हैं, डर जाती हूँ। और ज्यादातर वाइब्रेशन से डर लगता है मुझे। मोबाइल हाँ। भी वाइब्रेट करता है तो मैं तंग होती हूँ, ठीक है। शॉक्ड होती हूँ कि ये क्या हो रहा है। ठीक है। और आज आज मुझे पता नहीं चला कि जल्जला आता है। राइट। अल्लाह ताला का करम है भाई। ठीक है। अच्छा, और जी इसके बाद है हसनत लोग। जी हसनत, ये मुझे बताइएगा, मेरी स्क्रीन अस्सलाम शेयर हो रही वालेकुम। है? अच्छा, मुझे एक सेकंड बताइएगा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नो नो, नहीं हो रही? नहीं अभी तक तो नहीं। अभी तक नहीं हो रही, एक सेकंड ठहरें। अम्म, अब हो रही होगी, अब हो रही है। हम्म। लोडिंग हो रही है, अभी सामने नहीं आई। अच्छा ठीक है, स्लाइड ठीक है। आई है। ठीक है। सही है। जी जी बताइए। जी हसनत, कंटिन्यू करें प्लीज। अच्छा, आज हम लोगों मैं भी आज सैटरडे हमारा ऑन था, मैं भी स्कूल में ही थी। 12:30 हमारा ऑफ टाइम था, तो 12:30 पे ही तकरीबन आया था आज क्विक। तो हमारा पाक स्टडी का पीरियड हो रहा था, तो छुट्टी होने वाली थी बस। हम लोग लाइन्स बनाने के लिए बैग पैक ही करने वाले थे। तो मैं अपनी बुक पे रीड कर रही थी, तो एकदम से काफी तेज झटका आया। तो अभी बच्चियां हमारी क्लास की तो चेयर से खड़ी हुई थी, तो मैं तो क्लास से बाहर ही चली गई थी। फिर टीचर ने कहा कि वापस आओ, तो फिर मैं वहां से वापस आई। फिर टीचर ने कहा कि नीचे बैठ जाओ, तो फिर हम हम्म। लोग उधर ही बैठ गए। फिर टीचर ने कहा कि आप लोगों ना ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े। फिर हम लोगों ने वो पढ़ा। उसके बाद काफी देर तक विंडोज भी वाइब्रेट कर रही थी और चेयर्स भी थी, तो काफी तेज था। तो उसके बाद फिर बस थोड़ी देर बाद खत्म हो गया। उसके बाद ऑफ टाइम हो गया। तो ऑफ टाइम के बाद फिर हम लोगों ने सब फ्रेंड्स ने डिस्कशन की। हम्म। और दूसरी बार जो हुआ था वो नहीं मुझे, उसका नहीं मुझे महसूस हुआ। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने डिस्कशन क्या की?
यही कि आपको महसूस हुआ और मतलब कि सब अपने बता रहे कि मैं उस टाइम क्या कर रही थी और इस तरह। हम्म। ठीक है। सही। किसी बच्चे ने कोई ऐसी डिफरेंट बात की जो आपको याद रह गई हो? नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी? नहीं, वो मेरी एक फ्रेंड थी। उसको काफी हालांकि तेज था, लेकिन जो है ना, वो कहती है कि मुझे नहीं महसूस हुआ। कहती है मुझे नहीं पता नहीं, टीचर कह रही थी कि सबको पता नहीं क्यों कह रही थी, मुझे तो नहीं पता लगा। फिर जब टीचर ने बोला कि आखिर क्या, तब मुझे समझ आई। हम्म। इसका मतलब है कि एक ही चीज को लेके सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये बात समझ में आती है ना? एक एक जी ही वाकया है, एक ही वाकया है, लेकिन आप ये देखें कि कितना कितना डिफरेंट हो सकता है। किसी के लिए वो कितना ज्यादा शदीद था, किसी के लिए इतना कम था, किसी को पता ही नहीं चला, किसी के पास आया ही नहीं ना। अच्छा। जी। नेक्स्ट एक और किसी का हैंड रेज है, वो है जी अरमीन। जी अरमीन। हुज़ैफा ने भी बोला है। अच्छा जी हुजैफा, जी हुजैफा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जब हम फुटबॉल पहले खेले थे, तो हम्म। एकदम ना काफी मेरे पास ना आयरन का साथ ना आयरन का दरवाजा था। तो काफी तेज लाया ना बॉल, तो ना दर्द होया ना। तो मेरा कजन ना जल्दी से नीचे भागा, तो नीचे वाला दरवाजा बंद था। तो हमने अब देखा कि नीचे हम तो बंद हो गए, ठीक है। नीचे भी नहीं जा सकते थे हम तो। ओ माय गॉड। अच्छा। फिर मैं काफी डर गया। फिर ना मैं जल्दी से हो जाते हैं ना, चुकाट, हाँ। ये बिल्कुल दरवाजे वाली, बिल्कुल। मैं जल्दी से उसके हम्म। नीचे लगा ताकि मुझे कुछ हो ना। हाँ। फिर उसके बाद जब दरवाजा खत्म हो गया, तो हम बैठ गए। फिर ना मुझे हमेशा ना ज्यादातर थोड़ी देर बाद कॉल नजर आता है, हम्म आफ्टर शो। हम्म। तो ना मैं कॉल करा था कि आएगा, तो जब आया तो मैंने कहा जल्दा आया, सब कहते हैं नहीं अभी, तुम्हें लग रहा होगा जल्दा नहीं आया। अच्छा। ठीक है। ये और हाँ सही। ठीक है। राइट। फिर तो मुझे लगा कि कोई दरवाजा कैसे नेचुरल खुला, मतलब दरवाजा फिर कैसे खुला नेचुरल अब? हुजैफा दरवाजा कैसे खुला फिर? नहीं खुला था। अच्छा, खुला ही नहीं। नहीं, जब जल्जला खत्म हो गया तो आप लोग फिर नीचे कैसे आए होगे? आप लोगों ने किसी को बुलाया, आवाज दी, मतलब नहीं, दरवाजा वो वाकई बंद आवाज तो था, दी थी, लॉक था? नीचे में ना, नीचे वाले हाँ। बाहर चले गए थे। और दरवाजा ना, वो जो हम ना छोटी करना थी ना हमारी, तो हम हम्म। उन्हें ऊपर नहीं आने देते, उन्होंने ना गुस्से से दरवाजा बंद कर दिया था। उन्होंने गुस्से से दरवाजा बंद कर दिया था? किन्होंने? उन जी। बच्चों ने? उनको गुस्सा किस जी, चीज का था? हम उनको खिला नहीं रहे थे ना। ओ। तो जलजला आने के बाद उन्होंने दरवाजा गुस्से में बंद किया, कि वो पहले ही गुस्से में बंद करके जा चुके थे? पहले पहले किया हुआ था। फिर अच्छा उन्होंने नीचे अच्छा। वाला खोला, बंद के बाद फिर राइट। नीचे वाला खोल। पर ठीक मुझे है। ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। हाँ हाँ। आर्टिफिशियल क्या होता है? आर्टिफिशियल मतलब कि नेचुरल नहीं, हाँ। किसी और वजह से होगा। किसी और वजह से मतलब? किसी और वजह से क्या वजह? मतलब किसी और ने किया हो, इंसान ने, अच्छा, किसी इंसान कोई ने गलती ना हो। दीवारें हिला, किसी इंसान ने दीवारें, इंसान दीवारें हिला सकते हैं आपके ख्याल में? नहीं तो नहीं हिला सकते। ब्लास्ट हो गया हाँ। उसमें। अच्छा। ओके ओके ओके। राइट। ठीक है। सही। बिल्कुल ठीक है जी। थैंक यू जैफा। आपने उन दोस्तों से बात की नीचे जाकर कि आप लोग दरवाजा बंद करके चले गए थे और इसके नतीजे क्या हो सकते थे, या नहीं की? की की थी। उन फ्रेंड से मम्मा ने की की थी? थी। उनका क्या मम्मा ने रिएक्शन था? की थी। अच्छा, मामा ने की थी। तो उन फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? वो काफी छोटे थे। अच्छा, वो छोटे थे। राइट राइट। ठीक है ठीक है हम ना ठीक है। समझो खाला के घर गए हुए थे। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। ठीक है। सही है। ठीक है। थैंक यू जैफा। जी अरमीन। अच्छा, मैं तो सो रही थी
और समीन आई है और उसने कहा कि आप उठो तो जल्दी उठो, जल्जला आ रहे जल्जला आ रहे। तो मैं फुल सो गई थी, मैंने कहा कुछ नहीं होता, और मैं नहीं उठी। और उसने कहा उठो ना, वो फुल एंशियस होगी। और मैंने कहा आप लोग बाहर चले जाओ, सारे बाहर चले गए। लेकिन ना फिर एकदम से मुझे भी बहुत तेज फील हुआ जल जा। फिर मैं भी उठ के बाहर गई हूँ, तो मामा लोग ना उतनी देर में मामा बाहर निकली हुई और मैं गई हूँ, तो तब काफी रुक गया था। और मामा फुल डरी हुई है और समीन ज़रा फुल डरे हुए हैं, और मैं ना शायद सोई हुई थी, इस वजह से मैं काफी नॉर्मल थी। तो मैं बिल्कुल नॉर्मल ही थी, और मैंने कहा कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मेरे ख्याल से शायद रात की वजह से भी ना मामा लोगों को काफी ज्यादा ही डर लगा हुआ था। तो बस मैं मामा लोगों को देखा और फिर मैं अंदर आके फिर से सो गई। मुझे लगता है आप बहादुर कुछ ज्यादा हैं शायद। नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता, लेकिन सही। जी आयमा। जी। मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि एक दफा ऐसी ठंड हुआ था तो आपा गई थी माया की तरफ, आई मीन आपकी थोड़ी नॉर्मल सी थी। अच्छा। राइट, हाँ। थी, अच्छा आपको भी ऐसा लगता है कि अरमीन आप ही बहादुर हैं, है ना? चलें। जी शुमाया जी, हसनत क्या कहना चाह रही हैं आप? हसनत, नहीं, ये आपका पहले का ही हैंड रेस हुआ, ये खत्म पहले नहीं का है। किया, अभी नहीं कुछ कहना। ठीक है, सही है। अच्छा, और जी फारूक? जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ। अच्छा, ये जब जल्जला आया तो यानी मैं किचन में खड़ा था, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ कि यानी कि वैसे तो शेक होती है ना, दीवारें हिलती हैं, लेकिन ये जमीन उठी है ना, मैंने खुद फील किया कि जैसे ऊपर उठाया है ना, तो काफी ज्यादा जो है ना वो अ, यानी ऊपर, यानी कि अच्छा खासा, यानी हल्का भी नहीं, एक दो दफा यानी हुआ, फिर मैं बाहर निकल गया हूँ। बाहर मैंने कहा चलो पीछे गैलरी से तुम लोगों को भी जो है ना, उधर गया हूँ, दरवाजा बंद था, तब तक ये सारे अंदर से आवाजें, और हमने भी उठ गई। और फिर आयमा आयमा को ढूंढ रहे थे हम, किस तरह वो वॉशरूम में गई। हम्म। हम्म। तो काफी यानी कि शिद्दत, क्योंकि ये वहाँ की सराउंडिंग में ही था इधर ही ना, तो यहाँ से भी 8-10 किलोमीटर दूर था यहाँ से, वहाँ से हमारे इधर से। तो इसलिए यहाँ पे काफी ज्यादा शिद्दत जो है ना महसूस हुआ। तो बस वो इमेजिन, फिर ये अभी जब टाइम दिया था, तो वो फिर इसको भी किया, और वो फिर पुराना 2005 वाला भी वो सामने जेल में आ गया था, जो उस पे तो यानी कि काफी देर तक जो है ना, तो वो अभी भी यही जेल में आया कि ये बिल्कुल वैसा ही है, और खुदा न खास्ता कुछ यानी इसी तरह ही लग रहा था कि अभी कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो काफी यानी कि शिद्दत, लेकिन वो रेक्टर स्केल पे नहीं था, लेकिन चूंकि हम ज्यादा करीब थे, इस वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा हमें महसूस हुआ है। तो मुझे भी। बाकी इमेजिन में तो इमेजिनेशन में तो फिर वो जो 2005 के सारे जो आफ्टर इफेक्ट्स थे, वो सारे जेल में आए। हम्म, ठीक। सही। ठीक है, तो आप लोगों ने ऑलमोस्ट ये जो क्वेश्चंस आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं ना सब लोगों को? सब लोगों जी। को स्क्रीन, हाँ, स्लाइड्स भी नजर आ रही हैं? प्लीज मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन, मेरी, हाँ जी, कौन बता रहा है? जी उमर। उमर, आपको स्क्रीन मेरी पूरी नजर आ रही है, विजिबल है? मामा वो हमें भी बताना है, वो सुबह वजह से अच्छा, वाकया। आपने भी बताना है। जी जी, बताएं। मैं सो रहा था सुबह, हम्म। तो अचानक से मतलब पूरे मेरा बेड इतना हिलना शुरू हो गया, खिड़कियां हिल रही बहुत ज्यादा। मैं डर के बाहर बाहर आया, तो अचानक से शोकेस से ग्लास वगैरह गिर के टूटा हो ना, और आंटी सारे कहते ला 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 करना शुरू हो गए, कुछ इस तरह ना। मामा लोगों ने सारे आयमा को ढूंढ रहे, हम लोग, आयमा गायब थी। तो आयमा को अचानक मामा मैं वॉशरूम में हूँ। अच्छा उमर, आयमा ने आयमा जो कुछ कह बाद में रही। शेयर किया था वो नहीं शेयर करने, बस आयमा का जिक्र बस करें। आयमा आपके बारे में आपकी पर्सनल बात नहीं बता रहे हैं। अच्छा जी उमर, आगे। अच्छा, मेरा उसके यहाँ पे एक बाद सवाल, हम सॉरी सारे हाँ, मतलब बाहर उमर, मेरा रहे एक बाहर सवाल है। रहे। हेलो। तो उसके बाद काफी देर उमर, तक तब उमर वो एक नॉर्मल भी हो सेकेंड। गया था, शेकिंग सी हो रही थी हल्की। अच्छा, मुबीन मुबीन हाँ। मामू आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी उमर, मेरा सवाल ये था कि आंटी ने जब जल्जला हुआ तो अल, अल्लाह अल्लाह की है या हाला लाला की है?
मुबीन मामू दोबारा बोले। जी जी। उमर, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि आंटी ने क्या बोला था जब जल्जला आया? मुझे उस बीच में आवाज ब्रेक हो गई थी आपकी। अल्लाह अल्लाह बोला है कि कुछ और बोला है? अल्लाह 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 कुछ नहीं थी। आपा साधु में असल में वो मुझे भी इतनी सही समझ नहीं आई थी उस टाइम, लेकिन वो सारे आपा को उठा रहे हैं और बोल रहे हैं अल्लाह अल्लाह माफ करे, कुछ इस तरह सारा कुछ। इतनी कोई क्लियर उनकी भी आवाज में कुछ समझ नहीं आई थी मुझे। अच्छा, मैंने भी इसके अलावा अपनी स्टोरी सुनानी है। मैं सोई हुई थी और वैसे मुझे बिल्कुल भी सोते हुए कुछ फील नहीं होता बिल्कुल भी कि मैं ऑलमोस्ट बेहोश ही होती हूँ, लेकिन इस दफा मुझे इतना ज्यादा फील होया। और मुझे ना, मैं ग्लास टूटने की आवाज से उठी थी। ग्लास टूट रहा और बर्तन ऐसे डर 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 की आवाज आ रही थी और शोकेस के अंदर ही गिर रहे थे। और मुझे इसकी आवाज आई, मैं उससे उठी और मैंने देखा मेरे आसपास कोई भी नहीं था। मैं बाहर निकल के गई बहुत मुश्किल से, और फिर आंटी थी और हम लोग सारे पकड़ पकड़ के बाहर गए। और आयमा ही नहीं मिल रही थी, हम आयमा को हर जगह ढूंढ रहे थे। और फिर हम सब बाहर गए और फिर जल्दी आहिस्ता आहिस्ता रुक गया। और मैं परफ्यूम की बोतल्स को देख रही थी और वो ऐसे 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 हो रही थी इसके अंदर, कभी ऊपर मतलब फुल जैसे उनको कोई हिला रहा है इस तरह। और इतना स्ट्रेंज चीज थी कि मतलब एक चीज खुद से पड़ी हुई और वो हिलते हैं उसको देखना, ये बहुत डिफरेंट और चीज थी। राइट। ठीक है जी। तो आप सबने यकीनन सबके एक्सपीरियंसेस सुने होंगे। मैं और भी कुछ ऐड करना चाह रही थी। जी जी, जरूर। तो मैं ऐसे में ये कहना चाह रही थी कि जैसे अब यहाँ पे तो जल्जला नहीं आया, तो हम्म। ऐसा होता है कि सम टाइम किसी एक जगह पे मुश्किल या कोई आजमाइश या कोई तकलीफ आई हुई होती है, या जिस तरह से जैनी का रात को वो आमना का पूरा सिलसिला चलता रहा है। तो ऐसा होता है कि जब एक जगह पे मुश्किल या आजमाइश तकलीफ आई आई होती है तो दूसरे उसको रिलेट ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पे वो आई भी नहीं होती, तो हम उस स्टेट ऑफ माइंड में जा ही नहीं सकते, दूसरे की उसको महसूस ही नहीं कर पाते कि क्या हुआ होगा या कैसा। यानी ठीक है, अपना कोई पुराना जहन में आ जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि कभी भी आप दूसरे की ना, मतलब जिस तरह भी पाकिस्तान में रहने वाली है जो वाह के आगे पीछे हैं, जिस तरह उनको पता है या क्या हुआ होगा या उस चंद सेकंड्स में जो कैफियत हुई होगी, तो हम लोग इधर बैठ के उसको वो नहीं कर सकते। हाँ बस हुआ होगा, जलजला तो आता है या आया है, कौन सा कोई पहली दफा आया है, इस तरह की ये चीज होती है। या फिर इसी तरह वो फिजैनी का भी सिलसिला जो था, तो मतलब शायद उसको भी इतना सीरियस किसी ने नहीं लिया, लेकिन जिसके घर में ये सारा कुछ हो रहा हो, तो उसके लिए प्रॉब्लम को वो करना बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो वैसे ही एक पॉइंट मैं ऐड कर रही थी कि सम टाइम एक बंदे पे एक चीज आई होती है और दूसरा उसको महसूस नहीं कर पा रहा होता। हम्म। हाँ बिल्कुल, ये तो है। और यानी गौर व फिक्र के तो बेशुमार ही पहलू निकाले जा सकते हैं यकीनन। और ये भी बात ठीक है कि हम वाकई बहुत बहुत सारी दफा तो ऐसा होता है कि हम लोग उस तरह से नहीं सोचते जिस तरह से कि सोचना चाहिए हम लोगों को दूसरों की मुश्किल या उसके ऊपर भी। बहरहाल, अच्छा, सब लोगों का जो है हमने अपना अपना ही लेना है। अब हम उसी तरफ वापस आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए जी। इसमें मैं कोई ऐसा क्वेश्चन है जो डिफरेंट होगा, मैं अब आप लोगों से वो पूछूंगी। जी। मामा, जी आयमा। मैंने एक चीज खा ली है। मैंने एक चीज खा ली है, चीज। दिखा दें। दिखाएं। मैंने एक ड्राइंग बनाई है उस दिन की तरह, एक ओके बच्ची की। एक बच्ची की ड्राइंग बनाई है। अच्छा, अभी आप थोड़ी देर वेट करें, अभी आप देखेंगी। अभी जब मेरी स्क्रीन चेंज होगी तो आप देखेंगे उसमें ड्राइंग का सेगमेंट आएगा। फिर मैं आपको ड्राइंग के बारे में आपको ड्रॉ करवाऊंगी भी। ठीक है? ठीक है, आप सब ठीक लोगों है को बल्कि। हाँ। अच्छा, ये देखें। अच्छा, ओके ओके जी। उमर, आपका हैंड पहले से रेज है या अभी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले से ही है मुझे लगता है ना। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सही है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि अगर नुकसान जलजले के बाद, अब सारे लोग ये बात करते हैं,
बच्चों से भी ये जवाब मतलूब है और बड़ों से भी, कि आपको क्या लगता है कि नुकसान, जब कहते हैं कि कोई नुकसान तो नहीं हुआ, कोई नुकसान तो नहीं हुआ, सब लोग ये कहते हैं ना, ये सवाल आम किया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि नुकसान क्या होता है? मैं बताऊं? जी बता दें। मोहम्मद मतलब नुकसान मतलब ये नहीं हुआ, इसका यही मतलब है ना कि मतलब कुछ टूटा नहीं है, कुछ गिरा नहीं है, कोई जान नुकसान एक लगी थोड़ी ना होते हैं, नुकसान काफी ज्यादा होते हैं। जानी नुकसान हो सकता है, कोई मतलब घर का नुकसान हो सकता मामा है, मेरे। चीजों का नुकसान हो सकता है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, माय फैमिली होल्ड ऑन। हम ना पहले कहा है, पहले वो बताएगी, उसके बाद हम, अच्छा। उसके बाद जिसका हैंड रेज हुआ है फिर वो बताएगा, फिर वो बताएगा। जी आइमा, आप बताएं। नुकसान होता है जैसे कि, अगर किसी को लगी तो कोई और कहे कि आपका नुकसान तो नहीं है, हम्म। अगर नुकसान तो नहीं है। और क्या कहते हैं, अगर कहीं गाड़ी का मतलब किसी का एक्सीडेंट या किसी गाड़ी का एक्सीडेंट में टूट जाए तो वो पूछते हैं नुकसान तो नहीं हुआ, ज्यादा नुकसान हो गए, ये होता है नुकसान। लेकिन नुकसान उम्र से ही कह रहे हैं बहुत ज्यादा होता है, लेकिन नहीं वाह, होता। राइट 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 राइट, ग्रेट। ठीक है। जी आप बताएं हम ना। जी हम ना। माँ हमने बता दिया कि काफी ज्यादा अच्छा आप चीजें लोगों हमने ने, बता दी। ओके ओके। हाँ हमने ठीक है। बाकी कहाँ से पूछ। ओके, नेक्स्ट किसी का हैंड रेज है जी। नुकसान क्या होता है जी? नुकसान, हैंड तो किसी का रेज नहीं है। जी कोई बताना चाह रहे? जी हसनत। अमल और माहा नहीं आज, वरना नुकसान तो जी। नुकसान तो ये है कि जलसे के बाद सारे पूछते हैं कि जलसे के जब जलसा आता है तो ज्यादा डर की वजह से वैसे भागना तो नहीं होता जलसे में, तो जब बंदा भागता है जलसे में तो गिर भी जाता है, तो इस तरह भी कि किसी को कोई भागते हुए कोई चोट वोट या और चीजें टूटने का वगैरह नुकसान तो नहीं होता। ठीक है, सही। अच्छा और ठीक है। अच्छा, और हुजैफा आप भी कुछ बताना चाह रहे हैं? आपके ख्याल में नुकसान क्या नहीं। होता है? आप कुछ नहीं बताना चाह रहे? ठीक है। अच्छा और जी जी फारूक, मेरे ख्याल में मुबीन का पहले है शायद हैंड रेज हुआ था, या फारूक का। जी आप दोनों में से जिसका पहले हुआ था बताइए। एक तो नुकसान जो है कि जो कि फिजिकल, जैसे कि कोई माली नुकसान हो गया, लेकिन ये है कुछ लोगों के ऊपर है ना जहनी असरात भी बहुत ज्यादा पड़ते हैं। मतलब उनका एक फियर और ट्रॉमा, इसमें जैसे ही वो को हल्की सी भी होती है तो उनके जहन में कुछ पुराने या इस तरीके से आ जाते हैं। तो वो इस कैफियत से ही जो है ना मतलब कई दिन क्या कई सालों तक वो नहीं निकलते ना। तो इस तरह का वो खबर सुन के ही उनके ऊपर जो है ना वो शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। और तो यानी कि इस तरीके से भी लोगों के ऊपर असरात होते हैं। तो ये नुकसान की कैटेगरी में आएगा या इसको फिर किस कैटेगरी में डालेंगे? जी बिल्कुल, ये नुकसान की कैटेगरी में आएगा। यही मकसद है इस सवाल पूछने का, कि जब हम नुकसान की बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज आम है, और वो ये है कि जब हम सबसे कहते हैं कि कोई नुकसान तो नहीं हुआ, तो यूजुअली जैसे जिक्र किया गया, चोट, घर, गाड़ी, बर्तन, चीज तो नहीं गिरी कोई, और फिर दूसरे नंबर पे आता है कि इंसान को भागा, कोई चोट तो नहीं लग गई, इस तरह की चीजें। लेकिन एक चीज जो हमारी वोकैबलरी में भी मिसिंग है, जब चीज वोकैबलरी में मिस कर जाए, हाँ, जब वोकैबलरी में या लफ्जों में ही एक चीज मिस होती है, तो फिर उसके ऊपर उसके असरात भी मिस्ड होंगे, फिर उसके असरात भी के ऊपर भी बात नहीं की जाएगी, फिर उसकी एग्जिस्टेंस, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में तो बात ही नहीं हो रही, लफ्ज बोले ही नहीं गए। जब हमारे बड़ों ने या हम लोगों ने वो वोकैबलरी इस्तेमाल नहीं की, मतलब हमने क्या ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि कोई बच्चा घबरा तो नहीं गया था ज्यादा, ठीक है, यानी इसके जवाब में कोई कोई लोग डिटेल्स ऐड करते हैं, तो है उसका तो रंग उड़ गया था, और वो तो पैनिक कर गई थी, और इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये थोड़ा सा स्टेट ऑफ माइंड बताने के लिए आते हैं। तो एक चीज जो हमें खास तौर पर कंसिडर करनी चाहिए बड़ों को और छोटे, ताकि उन उस वोकैबलरी को सुनना शुरू करें, एंड दैट वाज
जिसमें मेरा क्वेश्चन करने का मकसद भी ये था कि मैं ये देखूं कि बच्चे क्या बता रहे हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो बच्चों ने भी, चंद बच्चों के अलावा, बच्चों की पूरी वोकैबुलरी में सिर्फ ये अल्फाज और ये बातें थी जो कि दिखने वाली थी। ठीक है। जबकि इंसानों के बारे में एक अहम तरीन चीज ये है कि इंसान सिर्फ दिखने वाली चीजों से असर नहीं करती, उसको पूरा एम्बियंस और भी अफेक्ट कर रहा होता है, और उसकी सिर्फ बॉडी के ऊपर असरात नहीं होते, उसके जहन के ऊपर भी असरात होते हैं। तो जब तक हम जहन की और जहन में मौजूद ख्यालात की, सोच की के बारे में ज्यादा वोकल नहीं होंगे, उसको ज्यादा वोकैबुलरी नहीं देंगे, उसके बारे में अच्छे एक्सप्रेशंस नहीं लेकर आएंगे, हम अपने बच्चों के से ऐसे सवालात नहीं करेंगे, तो तब तक इस बात के ऊपर बात ही नहीं होगी कि तरबियत शुरू कहाँ से करनी है। ठीक है। तो मैं यहाँ चंद टिप्स दे रही हूँ, आप देखिएगा कि मैं बच्चों से दोबारा सवाल करने लगी हूँ। जो मसलन ये जो सवाल था ना, आपको अव्वलन क्या लगा, फिर आपने क्या किया, नुकसान, ये सवालात ये बताने के लिए थे कि पहले तो सादा तौर पर इसमें ये भी नहीं आ रहा कि हम सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट से बात करें, और इसमें ये भी नहीं आ रहा कि हम मेंटल एस्पेक्ट की बात करें या हम किसी बच्चे को फीलिंग्स के लिए इनवाइट करें। इट्स अ न्यूट्रल क्वेश्चन। सो अब सारे बच्चे जरा, सब लोगों की वीडियोस ऑन है, मुझे कुछ दिख रहे हैं कुछ नहीं दिख रहे। जी आयमा जी। अच्छा दिखा दें, दिखा दें, आप ड्राइंग दिखा दें, राइट। लेकिन लेकिन जब हम ग्रुप में बैठते हैं आयमा, ओके, जी देख ली, सबने ड्राइंग देख ली है। अच्छा ये जारा है। ओके 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 ओके, जारा, जारा इट्स यू, प्लीज अपने आप को देख लें आप। ठीक है। तो आपने आज के सेशन में भी जारा से इजहार मोहब्बत कर दी है। ओके। अच्छा तो बात ये है जी, हम जी बच्चे, सवाल सवाल मैं बच्चों से करने लगी हूँ। तो मुझे हुजैफा आप ये बताएं, हुजैफा आपको उस वक्त दिमाग में ये सोच आई थी कि मेरी मामा क्या कर रही होंगी, मेरा भाई कहाँ है? हुजैफा आप हैं? मामा की आवाज नहीं आ रही। सब लोगों की वीडियोस क्यों ऑफ हो गई हैं? अच्छा मेरी मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही होगी मामा, बात। हेलो, आपकी आवाज। मेरी आवाज आ रही है आंटी, जी? आंटी आपकी नहीं आ आवाज रही कट आपकी। कर आ रही मैं अच्छा आपकी आवाज असल में आ रही, मोबाइल से नहीं आ रही। ओके 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 ओके, थोड़ी देर के लिए इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो गया था। ठीक है। ओके जाएं। जी कहाँ है हुजैफा? अब मेरी आवाज आ रही है? ओके है। ओके ओके ठीक है। अच्छा ओके। हुजैफा आप जो मैंने आपसे सवाल किया कि आप ये बताएं कि आपको उस वक्त ये सोच आई थी अपने घर वालों के बारे में, सोच आई थी? हुजैफा मेरी नहीं, आवाज आ रही नहीं था। है? जी क्या कह रहे हैं आप? जी आ रही है। हाँ तो आप बताएं, आपको किसी और के बारे में सोच आई थी? नहीं, अच्छा, और आपको अपने बारे में क्या सोच आई थी? नहीं, अच्छा, और आपको अपने बारे में क्या सोच आई थी? आपकी बिल्कुल मेरी आवाज आ समझ नहीं ओके आई। अच्छा, इसका मतलब है कि कनेक्शन प्रॉब्लम है। ओके हम थोड़ी देर वेट करते हैं, एक सेकेंड वेट कर लेते हैं। मेरी वीडियो आप लोगों को आ रही है? मेरी वीडियो आ रही है नजर? नहीं, मेरी वीडियो नहीं आ रही है? नहीं, आपकी वीडियो एक आपकी आ रही है, पिक्चर है लेकिन मामा। सिग्नल सिग्नल का हाँ मसला लेकिन, शायद आपकी तरफ है, क्योंकि आपकी आवाज लेट आ रही है, आपको आवाज नहीं जा रही और आप जी जी। हाँ मेरी साइड पे भी प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, चले हम मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। हुजैफा मैं ये कह रही हूँ कि आपको अपने बारे में क्या सोच आई थी, आपको अपने बारे में क्या फीलिंग थी आपकी? आपने कहा ना नहीं मुझे अपने ही थी बस, तो अपने बारे में क्या थी, क्या था अपने बारे में?
कि बिल्डिंग ना गिर जाए। अच्छा, आपको ये खौफ था अच्छा यानी कि। मुझे ना पता चले। ओके राइट, बिल्डिंग ना गिर जाए। अच्छा, और यहाँ पर कौन है? बच्चों में से कौन है? मनाल को भी मैंने देखा था यहाँ कहीं। जी अरमीन। अरमीन आप, अच्छा आप तो सोई हुई थी। राइट, आप नहीं, अरमीन भी नहीं। ओके। उमर, उमर भी हड़बड़ा के उठे थे। अच्छा। और मोमिना, मोमिना आपकी वीडियो क्यों ऑफ हो गई है? जी रुके। जी मोमिना, मोमिना आप उस वक्त क्या सोच रही थी? आपको अपनी मामा या किसी और के बारे में ख्याल आया था? जी क्योंकि हमारे घर में ना कल नाना भी आई थी, तो मैं नानों के बारे में, मम्मा के बारे में, और मेरे दादू और दादा का घर सामने ही है ना, तो अच्छा। मुझे उनके भी बारे हो रहा था कि उन्हें मतलब इतना कुछ ना, कि वो इतना मतलब तेज तो नहीं चल सकते क्योंकि वो बूढ़े हैं, तो उस वजह से। और मैं बस यही सोच रही थी कि बस मम्मा लोग कुछ ना आया हो। हाँ राइट, ठीक है। और आपको फाइन, ठीक है, सही है। अच्छा, और आपको लगता है मोमना कि कोई बच्ची किसी बच्ची को अपने घबराहट की वजह नहीं पता थी, या वो बिल्कुल चुप हो गई बैठ गई थी? आप तो माशाल्लाह बहुत बातें करती हैं। आपने अपने फ्रेंड से या अपनी जब क्लास फेलो से बातें की, तो आपको लग रहा था कि कोई बच्ची बिल्कुल चुप कर गई है या सहम गई है, कुछ भी नहीं बोल रही, या कुछ बता ही नहीं रही क्या हुआ है क्या हुआ है? ऐसा था कोई? न- ऐसा नहीं कोई ऐसा तो नहीं था। ज्यादातर तो मतलब हमारे स्कूल में कुछ बच्चे गिरे भी थे, और क्योंकि वो सारे धक्के दे दे के आ रहे थे। और क्या नाम है, कोई इतनी जो मेरी फ्रेंड्स अपनी थी मैंने उन्हीं से ही बातें की हैं, और मेरी रो रही नहीं? अच्छा सही है। और मैं सॉरी, मैं भूल गई थी, मोमिना ज्यादा बातें नहीं करती, वो आयमा ज्यादा बातें करती है, आपकी है ना छोटी बहन। मैं सॉरी भूल गई थी ये बात, ये मैं समझी कि आप आयमा, आयमा के बारे में मेरा ये कमेंट था। अच्छा ठीक है। अच्छा अब बच्चों और बड़ों, आप जी, अब आप लोगों में से किसी एक बड़े की मुझे ये राय दरकार है कि अगर आप नुकसान को, जहनी नुकसान को, जज्बाती नुकसान को मद्देनजर रखकर बच्चों से बात करेंगे, तो आप कोई एक जुमला बोलिए। कोई एक जुमला आमना बता दें, कोई एक जुमला फारूक बता दें, कोई एक जुमला हमना बता दें, सॉरी मुबीन बता दें, एंड सिद्रा। बड़ों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, जो कि ये वाकया तो एक वाकया है, लेकिन इस तरह के लेस इंटेंसिटी के साथ बेशुमार वाकयात पूरे दिन में हो रहे होते हैं। मसलन एकदम से बाबा ने ऊंचा बोल दिया, एकदम से मामा ने झड़क दिया, आ, एकदम से कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है और आर्ग्यूमेंट घर में स्टार्ट हो गया है। अम्मा ने अब्बा की बात नहीं मानी, अब्बा ने अम्मा की नहीं मानी, बच्चे ने माँ की नहीं मानी, किसी ने कोई चीज उठा के फेंकी है। ये सारे वाकयात घर में हो रहे होते हैं, और इन सारे वाकयात का जहनों पर असर हो रहा होता है। इसका फिजिकल लॉस कुछ ज्यादा नहीं होता, किसी की हाथ पांव टांगे कुछ भी नहीं टूटता, लेकिन लेकिन ये सारे के सारे वाकयात एक साइकोलॉजिकल अफेक्ट रखते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखिए कि हम जो बात कर रहे होते हैं, हम जो तालीम दे रहे होते हैं, अगर आप तालीम की किताबें निसाब उठा के देखिए, आप अपने घर में पेरेंटिंग स्टाइल्स उठा के देखिए, और आप लोग अपने ही जुमलों को उठा के देखें, तो आप लोगों को पता ये चलेगा कि यहाँ पर बात सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स की होती है, मेंटल साइकोलॉजिकल इमोशनल हेल्थ की कोई बात ही नहीं है, कोई जुमला ही नहीं है। हमें ऐसे सवाल भी नहीं बनाए जाते जिससे ये जाना जा सके कि इसके ऊपर जज्बाती असरात क्या हो रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा रो रहा होगा या बड़ा रो रहा होगा, मदर रो रही है घर में, हस्बैंड स्ट्रेस में है, तो हम सवाल ये करेंगे कि क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? अगेन जिस चीज को जो हम सवाल करते हैं वो सिर्फ इतना कहते हैं। ये बेहतर है एक सवाल, लेकिन इस सवाल के ऊपर जो जवाब अमूमन देना चाहिए लोगों को वो देते नहीं है। आ, वो ये नहीं बताते कि मेरे जहन में क्या चीजें इस वक्त कियोस मचाए हुए हैं। ठीक है। लेकिन इसी तरह अगर हम बच्चों से और बड़ों से और खवातीन से और ऑफिस में हर जगह पे इस बात को, इसी क्वेश्चन को कि क्या हुआ, आपका मूड खराब क्यों है, इस सवाल को अगर थोड़ा सा चेंज करके बोलें,
कि क्या हुआ, खैरियत है। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ ये बड़ों से बात करने के, आप कुछ कुछ अपसेट से नजर आ रहे हैं, तो इस बात पे उम्मीद है कि कोई अपने बारे में बताएगा। जब आप किसी को ये कह देते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन ये है कि मैंने जब देखा कि लोग किसी से ये सवाल करते हैं, तो मेरे डाटा के मुताबिक मर्द हजरात तो इस पे जवाब नहीं देते हैं। वो कहते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, बस वही, बस ऑफिस का यही हो रहा था, यही सोच रहे थे, इस तरह से। और मदर्स तो इसके नतीजे में अपने दिन भर के कामों की पूरी लिस्ट गिनवाना शुरू कर देती हैं कि तुम लोगों ने गंद बजाया हुआ, तुम लोगों ने ये किया हुआ है, तो कितना पकाऊं, खाने के बर्तन नहीं तुम लोगों ने उठाए। वो ये नहीं बताती कि मेरे दिमाग में इस वक्त मुझे क्या अंदर से मेरी जो जहन है वो इन सारे कामों के असरात से परेशान है। और बच्चे से नतीजा ये निकालते हैं, ये काम होने नहीं चाहिए, खाना बाहर से मंगवा लेना चाहिए, घर में या नहीं चाहिए, लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए। छोटे छोटे फर्क हैं, लेकिन बहरहाल इन इन्हीं बातों और इन्हीं जुमलों के फर्क से इंसान की पूरी शख्सियत बदलना शुरू हो जाती है। सो अब आप लोग प्लीज एक एक जुमला ऐसा बोलिए जिसमें आप लोगों को सोचना पड़ेगा, आपको स्किल करना पड़ेगा। इन्हीं बच्चों से, बड़ों ने इन्हीं बच्चों से सवाल जुमले करने हैं। तो पहले मेरे पास है आमना। आमना, आपने क्वेश्चन करना है। बच्चा हम ले लेते हैं, आप किसी भी बच्चे से सवाल कर लें। जी, सारे बच्चे क्या प्लीज अपनी वीडियो ऑन कीजिए। बच्चों प्लीज अपनी वीडियोस ऑन रखें, नजर नहीं आ रहे हैं सब क्या लोग। सवाल क्या करना है? सवाल ये करना है कि जिसमें बच्चे के इमोशंस या साइकोलॉजिकल इफेक्ट या मेंटल हेल्थ के बारे में पता चल सके, या वो उसका जवाब देने की तरफ कुछ ऐसी बात बयान कर सके। मैं ऐसे मैं अपने बच्चों से जैसे किया है, तो आपको क्या लग रहा था कि क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है, या क्या हो रहा है, इस तरह का क्वेश्चन एक। मेरा थोड़ा गला खराब है, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। तो मैं यही पूछूंगी कि आपको क्या फील हो रहा था कि उस तरह। हम्म, आपको क्या फील हो रहा था? ठीक है। और फीलिंग के लिए अगर आप कुछ जुमले, कुछ वर्ड्स, कोई टिप्स अगर ऐड करें, कोई सिचुएशन, तो फिर वो क्या करेंगी? हम्म, यही कि आपने क्या मतलब वो, असल में बेसिकली उस टाइम ऐसा होता है ना कि इतनी एक हड़बड़ाहट की कैफियत हो जाती है उस टाइम पे। दिमाग क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, वो बिल्कुल एक कहीं पीछे चला जाता है, और भागम दौड़ और एक पैनिक वाली क्रिएट वो जो है वो होता है, वो फैल जाता है ज्यादा। तो उसके खत्म होने के बाद जब थोड़ा सा इंसान नॉर्मल होता है, तो फिर उसके बाद ये चीजें जहन में आती हैं। उससे पहले तो फिजिकल एस्पेक्ट को ही इंसान देख रहा होता है। जैसे मैं भी थी, तो मैं फौरन अंदर भागी, और साथ सोया हुआ था, और मैंने साथ को बेड से उठाया और मैं बाहर भागी। तो मतलब उस टाइम पे मेरी अपनी भी सोच, मतलब कि ऐसे लगता है कि जैसे एट दैट वेरी मोमेंट आपका दिमाग बंद हो जाता है। मैं लग रहा है जैसे मुझे ना लग के ऐसे लगता है। और फिर बाद में थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद ही इवन के, फिर इंसान कहता है कि अच्छा हुआ क्या था, या क्या अब इसमें जो है ना। तो ठीक मैं है। यही बच्चों से पूछना चाहूंगी कि क्या मतलब लग क्या रहा था, क्योंकि एक होता है कि हो क्या रहा था, और दूसरा होता है कि लग क्या रहा था, फील क्या हो रहा था। ठीक है, कोई बच्चा इसमें कोई ऐड करना चाहता है, कोई आंसर? कोई कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई भी इसमें आंसर ऐड करना चाहता है? नहीं ऐड करना चाहता, सब बच्चों को लग रहा होगा कि हमने ऑलरेडी बता दिया है। अच्छा, अब ये है कि जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे, मैंने जब फारूक को देखा तो मुझे तो फारूक ने नक्शा तो बहुत संजीदा खींचा है, जो अभी उन्होंने अपनी बताई है। लेकिन मुझे लगा था कि फारूक काफी ज्यादा relax थे, और मुझे उनके चेहरे से ऐसे नहीं लगा बिल्कुल भी। मामा आवाज खत्म हो गई थी आपकी। वेट कर लेते हैं। आप कह रही थी आवाज कि आ रही? फारूक भाई ने नक्शा बड़ा सीरियस खींचा, उसके बाद से आवाज थोड़ी वो हो गई थी। अच्छा,
लेकिन लेकिन वो इतने मुझे मुझे वो लेकिन वो रिलैक्स लग रहे थे, मुझे रिलैक्स लग रहे थे और ऐसे लगन, इसका मतलब है कि जो उनकी फीलिंग थी वो डिफरेंट थी और जो दिख रहा था वो डिफरेंट था। तो जाहिर है जो मैंने देखा तो मैंने तो उनसे सवाल भी नहीं किया कि वो, मुझे तो लगा कि वो घबराए ही नहीं है, उनको फीलिंग ही नहीं लेकिन चूंकि मैं तो बहुत घबरा गई थी और मैं बच्चों को भी जाहिर है वो जिसे कहते हैं गले शले लगा के बाहर लेके जाने वाला काम, तो वो भी कर रही थी। तो अब देखिए मैं अब मुझे यहाँ से एहसास ये हुआ है कि अगर ये सवाल किया जाए, मतलब मैं इसलिए अब मैं सवाल फारूक से करने लगी हूँ कि मैंने ये सवाल में जिसमें फारूक ने अपनी फीलिंग्स भी बताई हैं। तो अब फारूक आप ये बताएं कि जो मैंने ऑब्जर्व किया था कि आप ऐसे लग रहा है कि बड़े काम है, कुछ ज्यादा आपको इतना नहीं हुआ, मतलब ठीक थे, थोड़ी देर के बाद आपने एक दो बातें भी शुरू कर दी। तो अब आपने अगर आप फीलिंग बताएंगे तो मेरी ऑब्जर्वेशन और आपकी फीलिंग किस तरह मैच करेगी, या मेरी ऑब्जर्वेशन क्या गलत थी, क्या कहेंगे? अच्छा, मेरा ये है कि इस तरह की कोई भी सिचुएशन होती है तो पैनिक में नहीं आता ना। मतलब अर्थक्वेक्स वगैरह कई दफा आए हैं, ऑफिस में भी होते हैं। तो बड़े आराम के साथ ना, अगर आप हैं तो आराम से निकले ना, और बाकियों को भी, बल्कि मैं कह रहा था कि आराम से बेटा, क्योंकि चीखों की आवाज बच्चों की आना शुरू हो गई थी, तो मैं उस साइड से आया था। तो मेरा यही था कि आराम से इनको निकाल के बाहर, लेकिन तब तक जो है ना वो खैर खत्म हो गया था। मतलब इस तरह के में कि आप भी अगर उनके सामने बच्चे हैं छोटे, बाकी उनके साथ आप भी जो है ना पैनिक में आ जाएंगे, भागो भागो यहाँ से, इस तरीके से शोर करना शुरू कर देंगे, तो फिर वो तो बच्चों के ऊपर तो और ज्यादा बुरे असर जो है ना वो पड़ेंगे। तो बस यही है कि बाकी डेफिनेटली वो हुआ तो था, जो है ना, लेकिन बंदे को होता तो है, लेकिन उस तरह वाला पैनिक वाली जो है ना वो नहीं होती, आपको कंडीशन हुआ नहीं ही नहीं, होती। यानी आपकी फीलिंग पैनिक, आपकी फीलिंग में कोई हाँ डिजास्टर्स इफेक्ट आया ही नहीं, ऐसे ही है? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ठीक है, यानी आपकी तो उस फीलिंग में वक्त ये तो बात है। आपने, बल्कि आप जी, दूसरों को भी आपने, अगर कोई हो आपके सामने तो उनको भी जरा थोड़ा सा कूल डाउन करना होता है। हम्म। हाँ लेकिन ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहलू है ना। मैं तो एक्चुअली ये कहना चाह रही हूँ, देखें इसमें कोई शुबा नहीं है कि रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना चाहिए और पैनिक से थोड़ा बचाना चाहिए, हौसले में भी रहना चाहिए। लेकिन डोंट यू फील कि इसके बाद फिर वो, ओके यहाँ शायद यहाँ कोई क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है वो हम उसी मौके पे कर लेंगे। जो कि मेरे ख्याल में जो कि ऐड होना चाहिए, वो अगर आपने ऐसा बिहेव किया तो उसके बाद फिर एक लाजिम चीज है, और वो ये है कि पोस्ट डिस्कशन जरूर होनी चाहिए, पोस्ट इवेंट डिस्कशन जरूर होनी हम्म। चाहिए, जिसमें कि फिर ये पता चले कि मैं क्यों रिलैक्स था, क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। इवन मैं तो सच बताऊं तो मुझे तो अपने अपने वही जहन में ये नहीं पता, तो मुझे लगता है कि ये वो आखिरी झटका भी हो सकता है। मतलब इस बात की क्या गारंटी है कि घर नहीं गिरेगा, हम बच जाएंगे। जिस कई जगहों पे जल्जले आते हैं, सब मलिया मेट हो जाता है, अल्लाह ताला ने कोई हमें गारंटी नहीं दी हुई कि हमारी हमारी जिंदगी बचेगी या नहीं बचेगी, या आप इतने साल जिएंगे। तो मैं तो चीजों को ऐसे ही देखना शुरू कर देती हूँ कि बस गया सब गया, इस तरह से फीलिंग आने लग जाती है। तो जाहिर है उस बात का असर भी मेरे ऊपर ज्यादा होता है। आ, तो आपको ये फीलिंग वो नहीं क्या आती? ऐसा नहीं हो सकता क्या? नहीं नहीं, और वो अगर ऐसा है, बिल्कुल आती है। वो उसमें ये है कि आप थोड़ा पैनिक में आएंगे, फिर भी वो होना है। और थोड़ा सा, मतलब जो इवेंट होना है वो तो होना ही है। तो वो आपका शोर करने से या वो पैनिक में आने से वो रुक तो नहीं जाएगा। अच्छा मामा, जी मेरा दोस्त कहते मैं तो उधर ही लेटा रहा था, मौत आनी है तो अभी आ जाएगी वरना बाद में आएगी। क्या बात है जी, ठीक है जी उमर। जी बबी। मैं अच्छा। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा। अच्छा, मैं इसमें ये कहना चाह रहा था कि जो पोस्ट इवेंट की डिस्कशन है ना, देखें ये एक इंसान की नेचर पे डिपेंड करता है और अपनी जो आपकी फैमिली कल्चर है, या आपकी कितनी ग्रूमिंग हुई है। देखिए हमारे कल्चर्स में ना कि पोस्ट इवेंट इवेंट और इस तरह की डिस्कशन इतना सेंसिटिव कोई नहीं होता, लोग प्रैक्टिकल होते हैं। वो कहते हैं बस ठीक है, जल्जला आया है, वही बात है, वो इसके उम्र के दोस्त वाली, जान जानी हुई तो चली जाएगी, नहीं जानी हुई तो बच बच जाएगी। उसमें फारूक भाई भी, आप कह रहे हैं रिलैक्स, तो हमने तो माशाल्लाह फारूक भाई को रिलैक्स ही देखा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये कॉन्सेप्ट होना कि आप बैठ के एक वो पूरी वुजू करके बैठना और मजलिस लगाना और फिर बच्चों से पूछना और उनसे उनके एक्सपीरियंस शेयर करना, और ये उनको कहना कि बच्चों ये हमारी आखिरी सुबह या आखिरी रात भी हो सकती थी,
तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हम दुनिया में हमारे आने का मकसद क्या था, और अगर हमारा ये आखिरी दिन होता तो हमने उसकी कितनी प्रिपरेशन की है? और ये इस तरह की जितनी भी पोस्ट इवेंट डिस्कशन जो आप एक्सपेक्ट कर रही हैं हम लोग आपसे, बच्चों से, इसको कल्चर नहीं है। फारूक भाई होंगे, कुछ लोग होंगे, लेकिन सारे नहीं होते, मैं नहीं हूं कम से कम, ठीक है? तो हम तो इधर बड़े बड़े सिनेरियोज हो जाएं तो उसके बाद भी लोग बैठ के बात नहीं करते। ये शरीयत नहीं है ना, बात क्यों करनी है हमने? ठीक है, इतना ज्यादा से ज्यादा पूछना कि भाई जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, इमोशनल डैमेज हुआ। अच्छा, और कुछ चीजें होती है कि जिनका इजाला किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर जानी नुकसान है उसका इजाला कोई नहीं है। अगर आपका माली नुकसान या इमोशनल डैमेज हुआ तो ओवर द टाइम आप उसको किसी न की तरह से रीइंबर्स या कर सकते हैं ना वापस। लेकिन जानी नुकसान का कोई इजाला नहीं है। लेकिन ये डिस्कशंस करना और इतना सेंसिटिव होना और इतना ऑब्जर्वेंट होना और बैठ के बच्चों से और वो एक्सपीरियंस करना या इस तरह की वर्कशॉप करना या इसमें ज्वाइन करना, ये सारी चीजें ही आउट ऑफ क्वेश्चन एक तरह की हो जाती हैं। तो अब फारूक भाई ने भी जितना रिलैक्स बिहेव किया और वो जितना उन्होंने सिचुएशन को कंपोज अपने आप को करके उसमें बिहेव किया, उसके बावजूद भी उनके जहन में भी इतना इंटेलेक्चुअल होने और इतना वो होने के बावजूद भी वो इस एंगल में वो नहीं सोच रहे। ये मेरा जो, जहां तक मुझे अभी तक यहाँ तक समझ आई है। तो ठीक है। ठीक है, बच्चों से खैर पूछना चाहिए, इंटरेक्शन करना चाहिए, लेकिन उसका एक कल्चर डेवलप होगा, उसकी आपको एक अहमियत पहले पता हो कि यार ये चीजें हमने करनी है, बच्चों से पूछना है, उनको एक जो है ना वो एक ग्रेटर पिक्चर जो है वो दिखानी है। अब वो जिस तरह आमना बाजी ने शुरू में कहा कि कल हम लोग रात को दरवाजे बंद करके फील कर रहे थे सेफ, आज हम दरवाजे खोल के बाहर जाने में सेफ फील कर रहे थे। तो देखिए, इंसान की सिचुएशन, इंसान की नफ्सियात वो बदलती रहती हैं। ये हर इंसान की अपनी नेचर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे बिहेव करता है। फारूक भाई की है वो कूल एंड काम नेचर है, इसमें उनका कोई कमाल नहीं, उनकी नेचर ऐसी है और वो उन्होंने कूल एंड काम बिहेव किया, वो एक ओवर द पीरियड्स उन्होंने उसको डेवलप किया, या जेनेटिक्स में थी, वल्लाह आलम। अब हम मेरे जैसा कोई बंदा होता तो शायद वो कहते यार बाहर चलो बाहर चलो, थोड़ा सा खैर पैनिक होता, या मेरी मेरी जगह पे, अपनी जगह पे अपने भाई की मिसाल देता हूँ मुबशर की, वो होता तो उसने तो सर और आसमान को उठा रहे थे, बच्चे उठा के वो बाहर भाग रहा होता। हम लोग गाँव में थे, एक दफा छोटी सी स्टोरी है, उसमें ये था कि वो भाई मेरा पौधे काट रहा था, मैं उसको कह रही थी ये शाख भी काटो वो शाख भी काटो, तो काटते काटते उसका पाँव स्लिप हुआ और ऐसी ऊंची जगह से वो छोटी सी एक खाई में गिरा ना। तो मैं पास में खड़ा हूँ और मैं उसको रोल होते हुए नीचे जाते हुए देख रहा हूँ, मेरे सामने वो जा रहा है नीचे। अच्छा, नीचे वो रोल होके गया स्पीड से, यानी 6-7 फुट की जगह हुई होगी या ज्यादा 10 फुट की हुई होगी। अच्छा, वो रोल हम्म। होके नीचे गया और वो फौरन सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आके तो उसने मुझे आंखें निकाली और मुझे कहता है कि तुम्हें कोई परवाह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पीछे नहीं भागे, यानी वो मैंने एक खलबली सी नहीं बचाई। और मुझे नजर आ रहा है कि वो स्मूथ रोल ओवर हो रहा है और मैं वो सिचुएशन को ऐसे विजुअलाइज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, थोड़ा सा एंजॉय कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यार देखो कैसे बंदा ऐसे रोल होके, जैसे बच्चे नहीं रोल होते ऊंची जगह से नीचे की तरफ। तो वो ऊपर आके मुझे गुस्सा करना शुरू हो गया। मैंने कहा बच गया ना तू, यानी कोई इतनी वो सिचुएशन नहीं थी। तो उस पे वो आज भी हम उसका मजाक उड़ाते हैं कि यार इसने कैसे आके मुझे कहा, और हालांकि कोई इतनी बड़ी सिचुएशन नहीं थी। तो डिपेंड करता अच्छा। है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, और पर्सनैलिटी के हिसाब से आप इवेंट्स को भी देखते हैं, उसमें बिहेव भी आपका वैसा होता है, और पोस्ट इवेंट डिस्कशन भी उसी लिहाज से आपकी होती है। सॉरी मैं ज्यादा बोल गया हूँ, शुक्रिया। ठीक है, नहीं नहीं, मुबीन, जी बहुत जी। ही इम्पोर्टेंट इंसाइट्स थे। और एज यूजुअल जो आपका जो स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन इस वक्त जो आपकी पक्की बनी हुई है, वही इस आपके सारे से जो खलकी हैं। एक दो सवाल हैं, इसके बारे में बेशक आप आराम अल्हम्दुलिल्लाह। से सोच लीजिएगा। वो सोच लीजिएगा कि पोस्ट इंसान की नेचर क्या चीज है। ठीक है। आ, अगर जेनेटिक्स में किसी को कुछ मिला हुआ है तो इसका मतलब तो ये है कि वो किसी भी चीज के लिए अकाउंटेबल फिर नहीं है, क्योंकि जो चीज जिस पे इख्तियार नहीं होता उस पे सवाल भी नहीं होता। तो क्या हमारे रिस्पॉन्सेज के बारे में आपका क्या ख्याल है कि हम अपने रिस्पॉन्सेज के बारे में अकाउंटेबल हैं? खुदा हमसे हमारे रिएक्शंस के बारे में सवाल करेगा या नहीं करेगा? नहीं नहीं, अकाउंटेबिलिटी की बात तो है ही, मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हर इंसान का जो एक बिहेवियर होता है ना, उसके पीछे उसकी कंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसके पीछे उसका एक पास्ट होता है। और कुछ लोग अगर कूल एंड काम बिहेव कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड, मैं ये नहीं कह रहा। मैं तो कहता हूँ कि हर इंसान को वैसे ही बिहेव करना चाहिए जैसे एक सेंसिबल इंसान को, एक सेंसिबल आदमी को करना चाहिए। लेकिन सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को वो चीज अडॉप्ट करने में थोड़ी आसानी होती है, just because of their construction, just because of their family environment, और just वो because of their कंस्ट्रक्शंस कैसे genetics। बनती हैं? और वो कंस्ट्रक्शंस कैसे बनती हैं? मेनली वो एक आपका फैमिली कल्चर, फैमिली एनवायरनमेंट, अपब्रिंगिंग और जेनेटिक्स, ये 4-5 चीजें हैं।
और पांचवी ये है कि आप जब आप थोड़े खुद सेंसिबल होते हैं तो आप चीजों को एनालाइज करके अपनी चीजों को उन चीजों को अडॉप्ट करते हैं, जो कि एक लास्ट पॉइंट होता है, लेकिन उससे पहले ये आपके 4-5 फेजेस गुजर जाते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ हम्म। लोगों को फिर पांचवें पॉइंट को अचीव करने में ज्यादा टाइम लगता है, और कुछ लोगों को शायद वो ऑलरेडी एक बिल्ट इन कैपेसिटी में वो चीज मिली होती है कहीं ना कहीं लाशऊर में, तो उनके लिए वो चीज को अडॉप्ट करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है। मोस्ट प्रॉब्लली आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरा वैसे एक अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि जी ये तो जी। एक बड़ा शॉर्ट सा सेशन है, तो आप आपकी इन हाँ सारी हाँ, इंशाल्लाह एक आमनाबाद जी और किसी। सिद्रा की भी जरा सुन लेते हैं हाँ। तो पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जी ये जी। है कि जिन बातों के बारे में आप में अपने सोचना है कि अगर जेनेटिक्स के बारे में कोई चीज मिल चुकी है तो उसके बारे में तो फिर वो जेनेटिक है। और अगर आपको जेनेटिक से शुगर मिली है तो क्या आप उसका इलाज करेंगे? अगर जेनेटिक से बीपी आपकी फैमिली में आया तो क्या आप उसका इलाज करेंगे? या उसको छोड़ देंगे, जी साढ़े तो विरासत से ही आया है, तो क्या आप कुछ नहीं करेंगे नहीं, या कुछ? छोड़ने का तो क्या सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग अब उसको इलाज में उनको टाइम लग जाएगा, और जिसमें वो चीज है नहीं तो वो हम्म। एक हेल्दी हेल्दी ठीक जिंदगी है, गुजार रहा है बिल्कुल ना, सही। लेकिन करना तो दिस चाहिए इज जी, रिक्वायर्ड, करना चाहिए। बिल्कुल यही रिक्वायरमेंट है, ठीक एग्जैक्टली है। exactly, एक जी। चीज, और दूसरी चीज ये है कि अगर पोस्ट इवेंट डिस्कशन का कल्चर नहीं है और आप यहाँ बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आपका इस बात पे बिलीव तो है कि पोस्ट इवेंट डिस्कशन होनी चाहिए, ठीक है। किसी चीज ने नहीं नहीं, आपसे ये फैसला कराया है। टू बी ऑनेस्ट आई वाज जस्ट क्यूरियस कि यार इस टॉपिक पे भी बंदा कौन किसको किस किस एंगल से देख सकता है, कितना कोई खींच लेंगी सोबियाबाजी, या क्या इसमें डिस्कस करेंगी, यानी एक जलजिले में से उन्होंने क्या निकालना है। आई वाज जस्ट क्यूरियस कि यार क्या होगा ना, तो मुझे उस वो चीज यहाँ पे लेके आई है कि पता अच्छा। तो चलेगी यार ये लोग कैसे सोचते हैं। मैं तो ऐसे सोचता हूँ बस जलजिला आया, जानी माली नुकसान, इमोशनल नुकसान हाँ, भी मेरे नजदीक इतनी अहमियत नहीं रखता। तो मैं ठीक सिर्फ ये है। देखने के लिए आया हूँ कि बच्चे क्या कहेंगे और बड़े क्या सोचते हैं, बस ये राइट। थोड़ी सी एक वो थी। ठीक जी है, जी। ठीक है। टू बी सही। ऑनेस्ट। अब मेरा ख्याल है बच्चे तो यहाँ से जा चुके हैं, जो बच्चों के लिए जो चीज थी वो हमने ये स्पेशली ये डाली थी, और जिसमें मैं चाहती थी कि बड़े भी पार्टिसिपेट करें। जो बच्चे यहाँ पर हैं, आपके बारे आपसे ये गाइडलाइन आपके लिए ये है कि जी ड्रॉ एनीथिंग और एनी ऑब्जेक्ट विच यू कैन लूज इन सच इवेंट्स, ठीक है। इस जलजिले से मुतालिक एनीथिंग, ठीक है, जो आपको लगता है कि हो सकती है, उस चीज को या उस सीन को आपने ड्रॉ करना है। जो बच्चे इस एक्टिविटी में इंटरेस्टेड हैं वो इसको कर सकते हैं। जी सिद्रा। हाँ। मैं भी बस यही कहना चाह रही थी, मुबीन ने खैर वो काफी कुछ उस तरह का कह दिया। तो मैं अब अब फिर दोबारा वो वाली बात भी सुननी पड़ेगी कि नेचर क्या चीज है। लेकिन हम्म। मेरा भी यही ख्याल था कि लाइक जैसे फारूक भाई ने अपना बताया, तो ये इसको अल्फाज ऐसे लग रहा था कि जैसे आप अल्फाज बनाना चाह रही हो, ठीक है। और ये मेरी मेजे जो ऐसे लग रहा ना, यानी हम्म। एक बंदा, एक है ही बंदा रिलैक्स है। लाइक अगर जैसे जैनी ने कल बताया मुझे कि गाड़ी जब हिट किया दोनों, तो उसमें भी फारूक भाई रिलैक्स ही थे। तो बेसिकली ऐसे लगता है कि हाँ, एक बंदे की एक नेचर भी होती है ना, एक मिलान किसी तरफ आपका होता है कि आप कूल एंड काम ही रहते हैं, आप बहुत ज्यादा हाइपर नहीं हो जाएंगे, आप एकदम से हड़बड़ा नहीं जाएंगे और अफरा तफरी नहीं क्रिएट कर देंगे। लेकिन इसमें भी हर हर बंदे के लिए सिचुएशंस डिफरेंट है। हो सकता है कि मुबीन जल्जले में तो हड़बड़ाएंगे नहीं, या फिर उसमें वो नहीं करेंगे, पैनिक नहीं क्रिएट करेंगे, लेकिन उसके मुकाबले में हो सकता है किसी छोटी सी सिचुएशन में वो कर जाएंगे। तो इस तरह हर बंदे का एक अपना अपना एक होता है, या फारूक भाई भी हो सकता है इस तरह की उसमें तो नहीं ट्रिगर करेंगे। ट्रिगर पॉइंट, जी जी। हाँ। तो इस तरह की हम्म। सिचुएशन में वो नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है शायद की बात है कि ऑफिस की कोई बात ऐसी होगी वो उनको मतलब वो कर देगी, बेचैन कर देगी, या उनके अंदर पता लगेगा कि यार अब इस बंदे को कुछ हुआ हुआ है ना। मेरा नहीं तो ख्याल फारूक भाई को कोई चीज बेचैन करती होगी, पर एनीवे आप लोग करें बात, ठीक है। जी, 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 हम्म। जी। तो हाँ, वो ये शायद था इस कि दुनिया से ताल्लुक नहीं रखते हैं, और वो इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं रखती, इसलिए उनके ऊपर कोई चीज असर नहीं डालती है। आप लोगों का ये तो ख्याल नहीं, वो उनको नहीं, लगता है कोई कि हाँ नहीं वो वली चिल अल्लाह है। टाइप के और बंदे भी होते हैं ना इस और दुनिया हम लोग में। साथ रह रहे हैं और हम लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी है। इसलिए तो हम नहीं बताएंगे कुछ। नहीं, ओके। ऐसे फारूक भाई जैसे कोई लोगों से तो मेरा दिल करता है मैं तवीज लिखवा लूं, और भी दो चार बिल्कुल। बंदे मैंने ऐसे अपने जहन में रखे हुए हैं, अभी मैं फारूक लेकिन को ऐसे कहती हूँ, जो बंद से बिजनेस कुछ। आइडिया सोचते जी रहते जी। हैं। फारूक को आइडिया देती हूँ कि हाँ। मैंने भी हैंड सॉरी मैंने काफी देर से हैंड रेज किया हुआ था, मैंने कहा अब मैं सॉरी, दरमियान में खुद ही इंटरप्ट। अच्छा। अच्छा, जी। ये जो सिद्रा ने भी बात की वो बीन ने कि ट्रिगर पॉइंट्स, तो वाकई हर बंदे के ट्रिगर पॉइंट्स जो है ना वो डिफरेंट
हाँ। कोई ऐसा बंदा नहीं है और जो बिल्कुल हर कंडीशन के अंदर ही जो है ना कूल एंड काम रहे। हर एक के जो है ना ट्रिगर पॉइंट्स जो है ना वो डिफरेंट है। तो जिस अब तरह जैसे सॉरी। आज वाला ही जो इंसिडेंट हुआ है, तो जैसे हम ना हमेशा जो है ना वो पहले को चीखें मारना शुरू हो जाती है, और मेरे सिर्फ यही होता है कि चुप करो चुप करो चुप करो ना। तो अब उसको कैसे इस चीज से निकालना है, या कैसे उससे डिस्कशन करके कि इस तरह का कोई भी ऐसा सिमिलर टाइप ऑफ इंसिडेंट होता है, तो कैसे खुद को कूल एंड काम रखना है ना। तो हम्म ये बेसिकली इसके लिए फिर मतलब सोबिया ही है जो कर सकती है। वो हमारी उसकी ट्रेनिंग यानी कि इतना हम नहीं कर सकते है ना। नहीं हाँ और वो यहाँ पे बाकी है बिल्कुल कि ये नहीं है कि मैं मुझे कोई वो बिल्कुल हर सिचुएशन में कूल एंड काम ही रहता हूँ। तो मेरे हम्म, अपने फिगर पॉइंट्स हैं, मुबीन के अपने हैं, सोबिया के अपने हैं। हाँ। तो और मैं इसमें अपनी बात को मजीद भी कंप्लीट करना चाहूंगी। और इसी तरह कुछ यानी कुछ चीजों पे आपको मेहनत करने में ज्यादा वक्त दरकार होता है, और कुछ लोगों को ऑटो पे यानी इसकी मिसाल हमें आ रही है, पता नहीं बिल्कुल ये शायद यहाँ पे मौके की मुनासिबत से तो नहीं है, लेकिन जैसे सोबिया का मेरे जहन में आता है कि शुरू से ही जंक फूड की तरफ ना रुझान नहीं था। मतलब ये मेरे जब जो पुराना एक जहन में आ रहा है ना, तो ऐसे बंदे के लिए ऐसी चीज को छोड़ना एक आसान है, जबकि दूसरे के लिए वो मुश्किल, यानी हर बंदा दूसरे से ज़ाहिर है कि डिफरेंट है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि अब ये चीज मिसाल के तौर पे कि अब जल्जला आया है और इसमें या मैं अगर उसको देखूं 2015 वाला था जल्जला या 8 अच्छा वाला, सॉरी कौन सा था, दो तो हजार पांच उसमें भी सोबिया सोबिया और जैनी की सिचुएशन मुझे याद है कि ये लोग बहुत ज्यादा, मतलब तुम लोग बहुत ज्यादा उसमें डाउन हो गए थे, और बहुत मतलब बहुत एक हफ्ते तक बुरी हालत रही थी। मैं शायद छोटी थी या क्या था, लेकिन मतलब वो रिलैक्स छोटी ही थी जाहिर है इसी वजह से। लेकिन अमूमी तौर पे भी मैंने देखा है, अब हो सकता है कि ये रिलैक्स रहना भी एक बेहिसी हो उसमें शामिल हो जाए कि ऐसे बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्या तुम लोगों को, यानी चीज की सीरियसनेस का अंदाजा ही नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक जल्जले में नहीं है, किसी बीमारी को लेकर, किसी मुश्किल को लेकर, किसी हादसा, कोई एक्सीडेंट, कोई प्रोग्राम, कोई प्लान कैंसर, यानी हर मामलात होते हैं ना। तो ये तो फिर मैं कहती हूँ एक बंदा दूसरे से मुख्तलिफ है, और हर कोई हम्म कोई कुछ कह रहा है बीच में। नहीं नहीं कुछ नहीं कह रहा। हाँ, तो बस मैं यही यही कह रही थी कि ये नहीं मुख्तलिफ है, एक हर लाजमी नहीं है कि हर कोई एक जैसा बिहेव करे। बस इन शॉर्ट यही है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हर कोई डिफरेंट है, हर किसी ने एक जैसा ऑफ कोर्स बिहेव नहीं करता, सब लोग डिफरेंट हैं, सबके जेनेटिक हिस्ट्री डिफरेंट है, सबके एनवायरमेंट्स डिफरेंट रहे हैं, सबकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट रही है। अभी आप देखा, आपने बच्चों की बातें सुनी, सब बच्चों ने अपने अपने घर और अपने अपने घर के एनवायरमेंट, कोई स्कूल में था कोई घर में था, सबके बैक, तो सबकी सिचुएशंस थ्रू द लाइफ डिफरेंट रही हैं। इन डिफरेंट लाइफ सिचुएशन से हम बड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जहन आज जिस जगह पे खड़ा है वो एक खास साख्त बना चुका है। सवाल सिर्फ इतना है कि जो भी हो चुका है, आज से 20 साल पहले जो जो कुछ मेरे साथ हो चुका है, मुझे करना क्या है, और मुझे जो मिला था या जो मिला है और जिस जगह पे मैं आज खड़ी हूं या खड़ा हूं, मुझे क्या इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ करना है या नहीं करना। और अगर मैंने इस इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ नहीं करना, तो फिर मैं जिंदा क्यों हूं अभी तक, ये एक सवाल है जो रोज हमसे पूछने का है, रोज हमसे पूछा होना चाहिए। क्यों रोज जलजला नहीं होता, क्यों आज जलजला आया, क्यों ये कम का नहीं आया, क्यों इतना कम आता है पता नहीं चलता, आज इतना ज्यादा क्यों आया, क्या है मकसद, क्या है इन सारी चीजों का। क्या ये बेकार चीजें हैं, क्या ये रैंडम चीजें हैं, क्या इनकी कोई लॉजिक नहीं है, इनकी कोई हिकमत नहीं है। ओके फाइन, अगर इनकी कोई वजह नहीं है तो बिल्कुल ना सोचें, बिल्कुल ना सोचें। लेकिन अगर इनकी कोई पीछे वजह है और चीजें अगर किसी निजाम के तहत हो रही हैं, मैं किसी वजह से जिंदा हूं, मेरे ऊपर ये वाकये ने कुछ असर किया, तो फिर इसकी एग्जिस्टेंस और मेरी एग्जिस्टेंस का कोई ताल्लुक है या नहीं है, जिस जगह से भी खड़े हैं। बाकी जिस चीज को आप लोग नेचर कहते हैं, वो सिर्फ पोटेंशियल्स हैं, खैर और शर के कुछ पोटेंशियल्स हैं जो हमारे अंदर वदियत कर दिए गए हैं। वो मुबीन के पास, मेरे पास, फारूक के पास, हमना के पास, सबके पास एक जितने हैं। इस्तेमाल है जो कोई कैसा करता है और कोई कैसा करता है। आपके पास खजाना पड़ा हुआ है, भले उठा के फेंक दें, भले उठा के उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते चले जाएं, इट्स अप टू यू। लेकिन करना है या नहीं करना, ये फैसला आपका है।
अच्छा, इसको कुछ लोग करते ही नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ, इसलिए कि भाई मतलब इतना भी क्या सोच के खुद को हल्कान करना। ठीक है, खुद को ना सोच के हल्कान करें, तो फिर ये बात का जवाब दे दें कि भाई हम यहाँ क्यों, इस वाकयात के अंदर मैं क्यों जिंदा हूँ, आप पाकिस्तान में क्यों पैदा हुए, फलस्तीन में क्यों नहीं हुए, आपके घर क्यों सेफ हैं, आपके घरों के ऊपर क्यों बर्बादी नहीं हुई, आपको क्यों बिस्तर नसीब है, आप झुग्गी में क्यों नहीं पैदा हुए, आपका बच्चा और आपके सबको प्यार और सुकून मुयस्सर है और बाकियों को क्यों नहीं है। इन सवालों के फिर हल हैं जो निकलने चाहिए। एक इंसान, एक किसी चीज को, मखलूक को गधा बनाया गया है, किसी को सितारा बनाया गया है, और आपको क्यों इंसान बनाया गया है। एक को दिमाग से और शऊर से आरी रखा गया और आपको क्यों शऊर दिया गया है। अगर तो इन सवालों सवालों के जवाबात आप सोच सकते हैं या सोच लेते हैं तो ठीक है। अगर आपको कोई लॉजिकल रीजनिंग मिल जाती है और इसके बाद आप कन्विंस्ड होते हैं कि यार सोचने की कोई जरूरत नहीं है, फाइन, मैं कहूँगी कोई ना सोचें, ना करें काम। लेकिन जहां तक ये बात है, तो नेचर बस इसी चीज का नाम है कि आप अपने पोटेंशियल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। किसी की टेंडेंसी किसी एक चीज की तरफ कम या ज्यादा हो सकती है। कोई एक चीज में, जैसे आप लोगों ने ट्रिगर्स का नाम लिया, आप लोगों ने इसका नाम लिया कि जी प्रेशर पॉइंट्स किसी के डिफरेंट होते हैं, किसी के डिफरेंट होते हैं, यस डिफरेंट होते हैं। जिसके डिफरेंट है, जिसके जहां पर खराब है, उसको वहां पर काम करना है। बात इतनी सी है सिर्फ। और अगर नहीं करना तो फिर अपने लिए कुछ, कुछ जो मैंने भी पीछे बातें दोहराई हैं, इनके कोई लॉजिकल आंसर्स आपके पास होने चाहिए। जी आमना। मैंने बात जब हैंड रेज किया था तब तो बहुत डिफरेंट हो रही थी, लेकिन अच्छा मैं ये एक पॉइंट ये भी कहूंगी कि आप किस पोजीशन पे हैं या आप घर में किस उसमें हैं, उससे भी आपका रिएक्शन फर्क हो जाता है। मतलब अगर अबरार घर में होते तो शायद मेरा रिएक्शन कुछ और होता। अभी चूंकि मैं हेड थी यहाँ पे और मैं जो है ना एक किस्म की वो थी, तो मैं मेरा रिएक्शन फिर बिल्कुल डिफरेंट है। या जैसे रात का भी सारा सिनेरियो था, तो मैंने अपने आप को काम रखा, मैंने अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल रखा और जो है ना रखने की कोशिश की। शुरू में लगा डर ये वो सब कुछ, तो आपके जिस आप से उस पे होते हैं ना, मनसब कह लो वट एवर, मुझे नहीं अब लफज आ रहा, तो उसके लिहाज से भी आपका थोड़ा सा जो है ना वो बदल जाता है। क्योंकि फिर आपको होता है यार अब ये बच्चे रो रहे हैं, मैंने इनको चुप कराना है या मैं खुद रोने बैठ जाऊं यहाँ पे, इस तरह की चीज। और दूसरी बात ये कि बाद में सोचना और ये सारी चीजें करना, मतलब आज भी मैं रात को भी, हम हालांकि सुबह हमें सोते सोते 5-6 बज गए थे, लेकिन दाएं बाएं से इतनी जो है ना मैं इन लोगों के साथ इंटरेक्शन में थी, तो मैं ये सोच रही थी कि यार मुझे उससे ज्यादा मुझे घर में अपने बच्चों से बात करनी चाहिए थी। हालांकि बच्चों से भी हमारी हो रही थी वक्तन फवक्तन छोटी मोटी, लेकिन उस नौयत की कि उसको जो है ना पूरे तरीके से, क्योंकि बच्चे मेरे, और हमारे लिए शायद रात वाली सिचुएशन के बाद जलजिला, एक लिहाज से मुझे जहन में ये आया था कि एक आजमाइश के बाद दूसरी आजमाइश, ये वाली चीज आई थी। लेकिन वही जैसे बच्चे भी कह रहे हैं कि रात वाली आजमाइश ज्यादा बड़ी थी इस वाली की निस्बत। तो इस तरह की मुख्तलिफ चीजें होती हैं। तो बस फिर इसके बाद इस पे भी जो है ना, तो मुझे यही लग रहा था कि दोनों सिचुएशंस में मुझे तो थोड़ा सा मेच्योर ही बिहेव करना पड़ा। कि जो है ना, मैंने जाहिर सी बात है कि मैं फौरन से, बजाय इसके कि मैं खुद वहां से भाग जाती या इनको करती, मैं अंदर आई हूँ, आके बच्चे को उठा के लेके गई हूँ सोए हुए को, और अरमीन को आवाजें दी हैं, सबको किया। तो ये भी एक फर्क होता है कि आप, अच्छा फारूक भाई वाली बात में मैं ये करना चाह रही थी कि जो फारूक भाई ने बात बताई, वो फीलिंग सारी तो माशाल्लाह काफी उस तरह की लग रही थी कि जैसे उन्होंने पूरा एक प्लान का किया, या उस टाइम उन्होंने सोचा मैं उधर से जाऊं। लेकिन वीडियो देख के और बात सुन के मुझे ये भी लग रहा था कि फारूक भाई तो खामोशी से खुद तो किचन से पार हो गए, बाकियों को हम्म। छोड़ के। हम्म। तो मैंने कहा ये बात है कि आप किचन में है तो किचन से ही कमरे में क्यों नहीं आए, आप गैलरी से होके जो है ना पीछे वाले दरवाजे से क्यों आए हैं। इसका भी जवाब मुझे फारूक भाई से चाहिए कि फारूक भाई किचन में थे, नजर आ रहे हैं वीडियो में, तो वहीं से वो चुप करके कमरे में आ सकते थे। वो वहां से उन्होंने सबसे पहले अपनी जान बचाई है, वो फौरन बाहर गैलरी में चले गए। ये इसमें थोड़ा सा जो है फारूक भाई एक्सप्लेनेशन दे दें तो प्लीज। प्लेन प्लेन में नहीं कहते पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहने और फिर दूसरे को पहनाए, वो वाला साफ किया फरूक भाई ने। अरे ना, बाहर जाके आवाजें दूंगा इनको। और माए पागल होती है, वो कहती हैं हाय मेरा बच्चा। बस सही मैं बात है, जाके उस माए तो बच्चे को होती निकाल। है, मैं भाग नहीं सकती।
हाँ, अच्छा जी। अच्छा, तो लास्ट पॉइंट पे आते हैं। एज आई एम एज्यूमिंग कि यहाँ कोई बच्चे ज्यादा नहीं हैं, सो मैं लास्ट पॉइंट पे आ गई हूँ। और दैट इज कि अल्लाह ताला ने आयात इलाहिया या इसके बारे में क्या, ऐसे इवेंट्स के बारे में अल्लाह ताला ने क्या कहा है। तो अगर आप पूरे कुरान के हर दो सफे के बाद उठाकर आप देखेंगे तो आपको कुछ आयात कॉमन मिलेंगी, और वहां पर अल्लाह ताला ये कहेंगे कि ये हमारी तरफ से नुज़ुर इंसानों की तरफ भेजे जाते हैं, और हम इंसानों की तरफ डरावे भेजते हैं, और हम इंसानों को झंझोड़ते हैं, और हम इंसानों को अपनी निशानियां दिखाते हैं। अपनी निशानियां दिखाते हैं ताकि ताकि लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि वो गौर व फिक्र करने वाले बने। फिर इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं लअल्लहुम यतदब्बरून, ताकि वो तदब्बर करें। एक और जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो इंसान जो सोचते और समझते नहीं हैं, वो मवेशी जानवरों की तरह, मवेशी अनआम की तरह है। और एक और जगह पे फरमाया कि मवेशी अनआम से भी बदतर हैं वो इंसान जो सोचते नहीं है, जिनके दिल, जिनके दिमाग जो अपने दिमागों से, सोचों से काम नहीं करे। इसी तरह कुछ इंसानों के ऊपर अल्लाह ताला ने कमेंट किए, चूंकि मेरे पास सारी आयत और रेफरेंसेस देने का इस वक्त चूंकि टाइम नहीं ही है, तो मैं इसलिए सब आयत का खुलासा आपकी नजर सामने रख रही हूँ। अल्लाह ताला ने कहा कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसान हैं, जो जिनकी आंखें हैं पर वो देखते नहीं, जिनके दिल हैं वो सोचते नहीं, कान हैं मगर वो सुनते नहीं, वो गूंगे हैं, वो बहरे हैं। इसी तरह किसी जगह पे अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि, क्या सवाल किया है कि हल यस्तविल लजीना यालमून वला यालमून, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं, क्या देखने वाले और ना देखने वाले बराबर हो सकते हैं। ये कई जगहों पर खुदा ताला ने सवालात भी उठाए हैं। इसी तरह जैसे मिसाल के तौर पर कुरान पाक में कई वाकयात और आंधी तूफान जिलजिला चीख अजाबों का, बारिशों का, सैलाबों का, जानवरों का जिक्र आया, खून की आजमाइशें जिक्र आया। एक जगह पे जैसे अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में जिक्र किया, एक बाग वालों पे एक बगोला आ गया, उनका बाग उतार दिया। आखिर में अल्लाह ताला कहते हैं कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून। आग बगोला आया, ठीक है, गुजर गया, जो होना था, अगर यही सोचा जाए जो होना था वो हो गया, फाइन, चुप करके अगला बाग लगाएं, जिंदगी जिए। नहीं, अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो एक वाक्य, एक बगोला आया, उनको एक मुसीबत पहुंची, उनका बाग जल गया पूरा, और उसके बाद कहते हैं इसी तरह हम मुबय्यिन करते हैं, वाजे करते हैं अपनी निशानियां लोगों के लिए, लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि वो गौर फिक्र करें। अच्छा, जब इंसानों का गौर फिक्र खत्म होता जाता है, अगर हम इसी पैराडाइम के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहें कि ओके व्हाट सो व्हाट, जलजिला आया था हो गया चला गया, अच्छा गिर गया हो गया, एक्सीडेंट होना था हो गया, फाइन, अगर यही सोच रही, तो ये नुज़ुर बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि बहरहाल हमें यहाँ पर भेजा ही यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के लिए गया है। कद अफलाह मन ज़क्काहा, जिसने इम्प्रूवमेंट की वो कामयाब होगा। तो जो लोग अपनी कमिटमेंट के मुताबिक अपनी तज़कीर और अपनी फलाह नहीं कर लेते हैं, अपने अपने अखलाक को, अपने दिमाग को एक खास लेवल तक नहीं लेकर जाते हैं, तो फिर लाजमी तौर पर आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी, ट्रबल्स आती रहेंगी, आती रहेंगी। जब हम सोचना शुरू कर देंगे तो तब और तरह की आएंगी। लेकिन बहरहाल ये सिलसिला इसीलिए जारी रहता है कि इंसान को हर तरीके से तफक्कुर, तदब्बर, तज़कीर पकड़ने पर उभारा उभारा जाए, उभारते रहते हैं अल्लाह ताला। इसी तरह एक और जगह पर अल्लाह ताला ने सूरह अल अनाम है गालिबन, या उससे पिछली सूरह है, उसके शुरू में अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या लोग अमन में आ गए हैं, क्या ये इनको अजाब नहीं दिया जाएगा, इनके ऊपर हम अपने कोई अजाब नहीं नाजिल करेंगे। नहीं, ये सोए हुए होंगे, और इनकी छतें इनके ऊपर गिरेंगी, और ये जमीन के अंदर से इनके ऊपर अजाब नाजिल किए जाएंगे। क्या ये खुदा, एक और जगह पर अल्लाह ताला ने कहा है कि क्या ये लोग बेखौफ हो गए हैं कि हम इन्हें कुछ ना कहेंगे। सूरह अल अनकबूत की अल्लाह ताला ने शुरू की आयत में फरमाया कि यार ये लोग समझ रहे हैं, क्या समझते हैं कि हम इनको इसी तरह छोड़ देंगे और ये आजमाए ना जाएंगे, इनके पिछलों पे तो ऐसी और ऐसी आजमाइशें आई, और वो झंझोड़ेंगे, और ये क्या अमन में रहेंगे। और फिर इसी तरह एक और जगह पर अल्लाह ताला ने कहा कि क्या ये लोग आमीनून हो गए हैं, यानी कि इतने अमन में आ गए हैं मेरी मेरी स्ट्रैटेजी से, इस दुनिया की स्कीम से, इस दुनिया के निजाम से, इस खुदा की तख्लीक के उससे। तो बेशुमार आयात हैं जो कि अल्लाह ताला ने इसके बारे में नाजिल की हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने आंखों, सूरह दहर की आयत अगर पहली और दूसरी देखेंगे, अल्लाह ताला कहते हैं हमने इसको आंखें दी ताकि ये बसीरत पकड़े, हमने इसको कान दिए सुनने वाला बने। और बहुत कम लोग हैं जो कुछ लोग हैं जो नसीहत पकड़ते हैं, कुछ लोग हैं जो कजी के रास्ते पे रहते हैं, कुछ लोग हैं जो गफलत के रास्ते पे रहते हैं। नेमतों के बारे में भी खुदा ताला ने यही कहा है, और डरावों और मुसीबतों के बारे में भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि ये इंसान की आजमाइश के लिए हैं। एंड पीपल शुड थिंक, दे मस्ट थिंक, और उनको थिंक 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 ही करना है। ठीक है। तो बहरहाल जितनी भी कैजुअल अप्रोच है, आपका जो भी माइंडसेट रहा है, जो भी बैकग्राउंड रहा है, अपने ट्रिगर्स को पहचानिए, अपने रिस्पॉन्सेज को नोट कीजिए,
एक बच्चे के चीखने और एक्स्ट्रा डिमांड करने के ऊपर जो गुस्सा आ जाता है, वहां से लेकर ऐसी आफात के सुनने और ऐसी आफात और ऐसी खबरें सुनने तक, हर 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 खबर जो आपके कानों से टकरा रही है वो बेवजह नहीं है। और अगर वो बेवजह है तो फिर कोई लॉजिक नहीं बनती इस दुनिया की और इस दुनिया के किसी क्रिएटर की और उसकी किसी हिकमत की। और अगर आप इसको दुनिया को किसी वाइज खुदा की तख्लीक मानते हैं तो फिर ये कहना बड़ा ही मुश्किल है कि इस दुनिया में होने वाले वाकयात की कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। मुझे ये खबर इस वक्त क्यों मिली, आज मेरी जिंदगी में ये जल्जला क्यों आया, और अगर इसने मेरे सोच में कोई जल्जला नहीं पैदा किया तो फिर मुझ में और जानवरों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो बहरहाल ये एस्पेक्ट है जिससे कि हमें आजमाइशों को देखना चाहिए और इनको नुजुर के तौर पर लेना चाहिए, लाजमी तौर से। और आखिरी चीज जो हम बच्चों के हवाले से जिक्र करें तो पहली चीज ये की जा सकती है कि वी ऑल हैव टू रियलाइज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंटिंग टूवर्ड्स, कि हमें अपने बच्चों से टूवर्ड्स पेरेंटिंग, यानी कि किससे हमें बच्चों से बात करनी है। इन बच्चों को हमने पैदा कर दिया है तो अब इनके जिस्म, खाने पीने और कपड़े का ख्याल रखना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इनके खाने पीने के अलावा इन मासूम बच्चों के जहनों में क्या चल रहा है, इनकी फीलिंग्स क्या हैं, उसका ख्याल रखना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनकी नफ्सियात कैसी बन रही है, कहीं ये भी 28 साल की हो गई है ना कह दें कि जी साड़ी जेनेटिक्स ही आया सी। अच्छा, और इनकी फीलिंग्स, इनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ कैसी है, इनको मेंटल प्रेशर्स क्या मिल रहे हैं क्या नहीं मिल रहे हैं, ये चीजों को वाकयात को कैसे देखते हैं, ये किस बात पे सोचते हैं कि मतलब अब्बा किस बात पे भड़क उठे हैं, ये माँ को किस बात का गुस्सा चढ़ा है, ये क्यों हमें डांटा चला जा रहे हैं, डांटे चले जा रहे हैं, डांटे चले जा रहे हैं। सो ये सारी चीजें हम पेरेंट्स के सोचने की हैं। अगर ये जो अगर मतलब ये तो मेरा एक बिल्कुल वो सेशन था ना कि जिसमें मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देना चाह रही थी, लेकिन जो हमारा दूसरा प्रोग्राम चल रहा है रियल एजुकेशन का, उसमें अगर एक दिन के ऊपर इस बात पर बात की जाती है कि की जाए जिस दिन, यानी जब ये कंटिन्यू रहेगा और अगर मैं वहां पे फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम करा रही हूँ तो पहली चीज क्या होगी कि हम जल्जले पे बात करेंगे। अच्छा जल्जला क्या होता है, ये होता है वो होता है, सब बच्चे अपने सारी सारी फीलिंग्स बता रहे हैं। अब यहाँ पे अगर ये मोमना लोग हैं, ये जो हसनत और हुजैफा लोग, इनको पता होगा, उमर लोगों को, हमना को, मनाल को, कि जल्जला क्या है, इनको थोड़ी सी ये भी इन्फॉर्मेशन होगी जल्जला कैसे आता है, जमीन के नीचे लावा होता है वो बाहर निकलता है, फाइन। जब ये इस तरह की बातें कर रहे हैं और पूरा अपना इन्फॉर्मेशन आपसे के साथ शेयर कर रहे हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी आयद होती है कि आप इनकी बात को सुने, समझें। वहां आपके पास नॉलेज ज्यादा है तो आपके पास एक मौका मिल जाएगा कि अब वहां पर आप बेहतर, जैसे फॉल्ट लाइंस के बारे में या जो नीचे जमीन के अलावा है या जो टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह होती हैं, इनकी थोड़ा मैकेनिज्म आपको बताने का मौका मिल जाएगा। तो पहली चीज क्या है कि एजुकेशनल एस्पेक्ट में आप उनकी रहनुमाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब जल्जला वगैरह आता है तो बच्चे नेचुरली आप देखेंगे कि बेशुमार सवाल शुरू कर देंगे, क्यों आया, लेकिन क्यों आया, लेकिन उससे ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों गिर गया, मैं तो ये सोची वो सोच, और फिर वो सवाल करेंगे। उस सवालों के जवाब देते देते आप जो कह रहे हैं कि जी अल्लाह अल्लाह पढ़े, अल्लाह पढ़े, ला इलाहा, एक बच्ची ने हमें कहा, मेरा ख्याल है मोमना बता रही थी कि और मेरे टीचर ने कहा ला इलाहा पढ़ना शुरू कर दें, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दें। ये जो तालीम है बस यही तालीम है, हमारे यहाँ तो यही तालीम है, ठीक है। इसके बजाय आप बच्चे से आधा घंटा बैठ के इस इवेंट के बारे में डिस्कस कीजिए। जब बच्चे आपसे सवाल करेंगे कि लेकिन क्यों जलजला जापान में इतने ज्यादा आते हैं, लेट्स से क्यों यहाँ पर आए हैं, इस्लामाबाद में फला टाइम पर ये क्यों ऐसे हो गया था, तो जब आप सारा उनको इंफॉर्मेशन उनसे शेयर करेंगे तो इसके नतीजे में एक तौजी है जो सामने आएगी और वो ये बनेगी कि दुनिया के ऊपर किसी का निजाम चल रहा है, यहाँ चीजें मेरी मर्जी से नहीं हो रही हैं, कोई गैबी ताकत है जो इसको संभाल रही है। तो फिर आगे बच्चे सवाल करेंगे, भाई वो कौन है, क्यों इंसानों को दुख देके उसको क्या प्रॉब्लम होता है, क्यों देना चाहता है। देन यू हैव टू फाइंड आंसर्स। ये तो जवाब मेरे और आपके पास भी अभी तक पूरे इकट्ठे नहीं हुए कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्यों मासूम बच्चे मरते चले जा रहे हैं। कल जैसे मुझे सिस्टर बता रही थी कि एक बच्चा अपने ब्रोकन डैमेज्ड जॉ के साथ, अपनी बच्ची वो अपने जॉ को, टूटे हुए जॉ को अपने हाथ में लेके खड़ी है, बमबारी के नतीजे में किसी के टांगे हैं, किसी के बाजू हैं, अपने कटे हुए फटे हुए अपने हिस्से लेके खड़े हैं अपने हाथों में। जस्ट इमेजिन अबाउट द पेन एंड द मिजरी इन द वर्ल्ड, क्यों हो रहा है। तो बच्चों को इस इस पूरे के पूरे कॉन्स्ट्रक्शन से आगाह करना किसकी जिम्मेदारी है, जिसने उनको पैदा किया है। और जब यहाँ तक बच्चों के सवाल पहुंचते हैं कि जी क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिर ये क्यों होता है, फिर उधर क्यों नहीं होता, इधर क्यों होता है, हमारे मुल्क में ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है,
इसके बारे में, इसके नतीजे में आपको बेशुमार सवालों के जवाब देने का मौका मिलेगा, जिससे वो फाइल्स अपलोड उनके दिमाग में भी हो जाएंगी जो डाटा अब तक आपके पास है। और अगर आपको लगेगा यार ये डाटा तो मेरे पास है ही नहीं है, तो आपको इस बात की फिक्र दामनगीर होनी चाहिए कि फिर मैं वो उस्ताद कहाँ से ढूंढूं जिनके पास इन सारे सवालात के जवाब हैं और जो मेरे बच्चों को बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। सो दिस सेशन जो आज हमने रखा, इसकी सिर्फ एक इसकी ये काविश थी कि ये बताया जा सके कि हम सिर्फ गुफ्तगू के सिलसिले के आगाज से, और अगर बच्चे हैं, लेट्स से अगर ये बच्चे जो आप ये वाला सेगमेंट देख रहे हैं ना, ड्राइंग वाला, इसके ऊपर ये पूरी बड़ी एक कमाल की एक्टिविटी होती है, आप अभी जाके अपने बच्चों से करवाएं। अच्छा, जब बच्चे ड्रॉ करके लेके आएंगे तो एक कमांड के ऊपर हर बच्चे की ड्राइंग दूसरे से यकसर मुख्तलिफ होगी। वो ड्राइंग एक्चुअली उनकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ की अकास है। ड्राइंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पेरेंटिंग के अंदर, जो हम उन्हें करने नहीं देते हैं ना, हम उन्हें आर्ट फॉर्म्स की तरफ जाने नहीं देते हैं, लेकिन एक्चुअली दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इनर चाइल्ड, जो कि बड़ों को भी करनी चाहिए, बच्चों को भी करनी चाहिए, एंड द सेम वे बाकी भी इस तरह की चीजें। सो पॉइंट हमारा सिर्फ इतना है कि इस जिंदगी को के बारे में सोचिए, इस वक्त के इस जिंदगी में जो जो वाकयात हो रहे हैं उनको एक एक को जरा सीरियस होइए, और इसमें इम्पोर्टेंट तरीन जिम्मेदारी जो आपके बच्चों के हवाले से आयद की गई है या आपने जिन बच्चों को पैदा कर दिया है, इसके लिए जरूरी है कि मियाँ बीवी एक नोट पर आए, वो पहले अपने रिलेशनशिप पे काम करें एंड देन उनको अपने बच्चों के लिए काम करना है, सो दैट जितना भी ये पैनिक करना और खौफ और हरास और ये सारी चीजें और जिंदगी में कंट्रीब्यूट करना और प्रोडक्टिव होना, इस चीज का डिपेंडेंस है किसके ऊपर, माँ बाप के ऊपर, और माँ बाप की बच्चों से होने वाली कॉन्वर्सेशंस के ऊपर। तो होपफुली आप लोग कम से कम एक पॉइंट लेकर जा सकेंगे। जी, किसी ने कुछ कहना तो नहीं है, या हम अल्लाह हाफिज करें? किसी को कुछ कहना है? वो बच्चों की अगर पेंटिंग्स वगैरह बना ली है तो वो देखते हैं, अगर कोई बच्चे हैं। किसी बच्चे ने पेंटिंग बना ली है? मोमना, हसनत हैं, हुजैफा, आयमा, उमर, अरमीन। जी मैंने बना ली है। जी बना ली। हमें दिखाइए प्लीज। जी दिखाइए। हाँ हाँ जी, हाँ जी मोमना दिखाएं प्लीज, कैमरा के करीब लेकर आए। हुजैफा आप भी लेकर आए। अरमीन दिखाइए। हालांकि ये मैंने बड़ों के, राइट, ये तो मुझे बड़े समझनी पड़ेगी। कुछ हुआ है घर के ऊपर, ये ब्लैक सा क्या है हुजैफा? आई थिंक दिस इज हार्ट। इसको एक्सप्लेन करो हुजैफा, स्क्रीन के पास लाके एक्सप्लेन करो इसे। ये हाँ एक्सप्लेन करो इसे, हाँ ये यस, ये ब्रेक है। ब्रेक है। और इसके ऊपर जो ट्रायंगल्स ये वो क्या है? छत, ये वाली हाँ जी, चीज की छत, घर की छत। ये घर की छत है। और ये इसके ऊपर काला सा क्या आ रहा है? ये जो रेक्टेंगुलर सी बारीक सी कोई कोई चीज है ये ऊपर, पॉइंटर में ऑन करती हूँ, ठहरे। क्रैक, क्रैक्स, ये क्या है? क्रैक्स। अच्छा, और आगे ये बच्चे भाग रहे हैं, क्या हुआ है? इसको आप पूरी ड्राइंग क्रैक्स समझाओ तो हमें, हो गई है। पूरी ड्राइंग समझाओ हमें। नहीं, ये कह रहे कि वी लॉस अवर ग्रैंड पेरेंट्स, और ओ, ये कह रहे कि वी लॉस हाँ, अवर हाउस, हम्म, और ये कह रहे कि हेल्प मी। अच्छा, के सही सही, ठीक है, और ये सही, ठीक है। और इसके अलावा, और ये जो साइड में गोल सा है ये क्या है? हाँ ये ट्री। ट्री है, ट्री है, फाइन, ठीक है, थैंक यू जैफा। सो ऑल दीज जो ये जो बच्चे ने लिखा है ना कि वी लॉस अवर ग्रैंड पेरेंट्स, अब ये पेरेंट्स को डी को बच्चों की ड्राइंग से एक्चुअली कोडिंग होती है, जिसको पेरेंट्स बड़ी आसानी से डी कोड कर सकते हैं। थैंक यू जैफा फॉर शेयरिंग योर ड्राइंग। और ये क्या है? सिंपल, आपको भी पता चल गया होगा, ऑल दीज आर फियर्स। तो बच्चे अपने कभी भी फियर्स बता नहीं सकते हैं, उनके पास वो वोकैबुलरी ही नहीं है, वो एक्सप्रेशन ही नहीं है।
सो ये वो फियर्स होती है जो बच्चे को या तो किसी ने डाले हुए होते हैं उसके दिमाग में, या किसी वाक्य की वजह से उसके दिमाग में बैठ गए हैं। पैनिक को अगर खत्म करना है तो आपको इस तरह की एक्टिविटीज करके बच्चे की वो चीजें असेस करनी पड़ेंगी आपको, जहां से पता चले कि ये पैनिक, फियर, एंजाइटी, गुस्सा ये आ कहाँ से रहा है। और यही एक्टिविटीज आपको अपने लिए भी बनाना होंगी, अपने लिए भी तलाश करना होंगी। अच्छा, ये हैं जी मोमना। जी मोमना, आपने तो कलर शलर भी कर दिए हैं। जी मोमना, एक्सप्लेन करें क्या क्या है आपकी ड्राइंग में। ये क्या नाम है, जरा कोई का है और सारे लोग बाहर निकले हैं। और हम्म। ये वाले ये अस्तगफुरुल्लाह कह रहे हैं और ये अल्लाह अकबर कह रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये अस्तगफिरुल्लाह क्या होता है? माफी मांगना। मांगना। और माफी मांगने के बाद फिर क्या करते हैं? अ, माफी मांगने के बाद हम्म। अ, बच्चे के अगले, हाँ हाँ, बताएं शाबाश। अ, हम्म। अभी तो मुझे नहीं आया ठीक है, पता। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, और दूसरे लोग कह रहे हैं अल्लाह अकबर, और फिर उसके बाद, और और नीचे क्या दूसरे है? लोग कह हाँ, रहे हैं अ, वो क्या कह रहे हैं? वो क्या नाम है थोड़ा, नहीं बस एक कह रहे हैं अल्लाह अकबर, एक कह रहे हैं ठीक है। अस्तगफुरुल्लाह। हाँ, और ये बाकी लोग भागे जा रहे हैं क्या, बच्चे साइड में नीचे? जी। हाँ, ठीक है, राइट। थैंक यू मोमना। आपने इस बारे में सोचना है कि क्या बच्चे गलत काम करते हैं, और अगर करते हैं तो ये माफी मांगने के लिए कैसे माफी मांगी जाती है, और फिर उसके बाद क्या होना चाहिए अगर माफी मांगी जाती है। और या फिर क्या वो जो टीचर्स और बड़े अल्लाह अकबर कह रहे हैं, तो क्या कभी आपने उनसे पूछा है कि आप लोग अल्लाह अकबर क्यों कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है? और अगर आप अस्तगफिरुल्लाह कह रहे हैं या आपने हमें ला इलाहा पढ़ने को कहा है, तो ये क्यों कहा है? मेरा ख्याल है ये सारे क्वेश्चन आपकी टीचर से होने चाहिए, आपको करने चाहिए, ताकि आपको क्लियर हो। मतलब टीचर से ना कीजिएगा। कोई गड़बड़ ना हो जाए, अपनी मम्मा से कर लीजिएगा। बाबा से कर लीजिएगा। ठीक है ना? और या फिर अपनी ताई से, चाची से या ताई से, जो भी आप कहती हैं, उनसे कर लीजिएगा। ठीक है। जी अरमीन। हाँ अरमीन, थोड़ा करीब लेकर आए। ओ वाह। जी, तो ये क्या है अरमीन? ऊपर तो एक लड़की है, वो तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो नीचे क्या है, ये क्या कपड़े हैं, क्या है? हाँ। अरमीन, यू आर म्यूट। अनम्यूट तो करें पहले। अब आई। हाँ हाँ, आ रही है। अभी आ। तो ये बिल्डिंग टूटी हुई है और मलबा नीचे गिरा हुआ है और क्रैक्स आए हुए हैं और वो बच्ची अकेली रह गई है, वो बस अकेली बैठी हुई है। ओ माय गॉड, बच्ची अकेली रह गई है। सो इज शी लकी और नॉट? नो, लकी शी इज नॉट लकी, क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेली है पूरे इसमें, लेकिन कुछ बच्चे बिल्डिंग तो अकेले वगैरह। रहना पसंद करते हैं। नहीं ना, लेकिन वो इतनी खराब सिचुएशन से अकेले रहना नहीं पसंद करती। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, वो अपनी मर्जी की सिचुएशन में अकेले रहना पसंद करते हैं। माँ बाप हो, काम कर रहे हो, घर की सफाइयाँ कर रहे हो, लेकिन हमें और अकेला छोड़ दें। हाँ। राइट। थैंक यू अरमीन। सो आपका जलजला तबाही तक पहुंच गया। एक हमारे पास ये भी था ना सवाल कि तबाही क्या होती है। ठीक है। हाँ। ओके जी, थैंक यू सो मच। ओके बच्चों एंड बड़ों, अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर ड्राइंग्स। और अगर आप लोगों को कभी भी इससे मुतालिक कोई और सवाल करने हो तो कर लीजिएगा बाद में कभी, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।